तो हाय एवरीवन। आज का जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4 है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। 3 लेक्चर हम लोग ऑलरेडी इसमें स्टडी कर चुके हैं। पहला लेक्चर हमने इंट्रोडक्शन पे लिया, दूसरा हमने प्रोटिस्टा मोनरा पे लिया था, तीसरा हमने प्रोटिस्टा पे लिया, और चौथा जो आज का हमारा लेक्चर है इसमें हम फंजाई को कंप्लीट करेंगे। और फंजाई के साथ साथ हम लोग इसमें प्लांट के छोटे से एक टॉपिक दिया गया उसको देखेंगे, और एनिमल वाले टॉपिक को देखेंगे। और वायरस और वायराइड की अगर हम बात करें, लाइकेन की बात करें, पिरियन की बात करें, इनका हम नेक्स्ट 5 लेक्चर में कवर करेंगे। तो आप लोगों को मालूम है कि हम लोग इस सीरीज में पूरा डिटेल पढ़ रहे हैं एक एक चैप्टर के, और डिटेल पढ़ने के साथ साथ हम इसमें क्या कर रहे हैं, तो हम लोग एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं, और एनसीईआरटी के साथ साथ हम इसमें 10 ईयर के एमसीक्यू को भी कवर कर रहे हैं जो नीट एग्जाम में पूछा गया है। इतनी सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं एक एक वीडियो में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है फंजाई। तो आज हम स्टडी करेंगे किसके बारे में? फंजाई के बारे में। और फंजाई की जब हम बात करते हैं बाबू, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा क्या रहेगा? वो हमारा फंजाई। अगर बाबू हम फंजाई की बात करें, किसकी बात करें? फंजाई की। तो फंजाई की बात करते हैं तो हम लोग पहले से कुछ चीजें पढ़ के आए हुए हैं। क्या किए हैं? कुछ चीजें हम लोग पहले से स्टडी करके आए हुए हैं कि फंजाई जो होता है वो क्या होता है। तो यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टी सेलुलर भी हो सकता है, जिसमें हमने देखा था मोस्ट ऑफ जो फंजाई होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। जब हम लोग वहाँ पे इंट्रोडक्शन चैप्टर पढ़े थे वहां पे हमने ये सारी चीजें देखी थी। तो कह रहा है कि हमने फंजाई को फर्दर कितने भाग में बांट के रखे हैं, तो फंजाई को हम 2 भाग में बांट के रखे हैं। पहला हमारा आता है यूनिसेलुलर, और दूसरा जो हमारा भाग आता है या पार्ट आता है वो होता है मल्टी सेलुलर। 2 भाग में हमने इसको बांट के रखा है। पहला हमने बांट के रखा है यूनिसेलुलर, दूसरा हमारा जो पार्ट इसका है वो मल्टी सेलुलर। तो यूनिसेलुलर का हमने एक ही एग्जाम्पल जो पढ़ के रखे हैं और शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं वो क्या है? ईस्ट। क्या है? ईस्ट है। तो यूनिसेलुलर का एक ही एग्जाम्पल है हमारे पास, वो भी क्या है? ईस्ट है। लेकिन वहीं पर मल्टी सेलुलर की बात करें तो मल्टी सेलुलर के बहुत सारे पार्ट हैं यहाँ। अगर हम बात करते हैं बाबू, यहाँ पे हम प्रॉपर देखेंगे तो डिटेल में हमको पढ़ना है मल्टी सेलुलर के बारे में, यूनिसेलुलर के बारे में उतना हमें नहीं पढ़ना है। बहुत मिलेंगे तो 2 से 3 सेंटेंस मिलेंगे आपको यूनिसेलुलर में पढ़ने के लिए, बाकी टोटली आपको पढ़ना है किसके बारे में? मल्टी सेलुलर के बारे में। अगर हम बात करते हैं बाबू किसकी? मल्टी सेलुलर के बारे में। अगर हम मल्टी सेलुलर की अगर बात करें तो मल्टी सेलुलर में हमें मालूम है कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे बाबू एक हाइपी प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? हाइपी प्रेजेंट होता है। मतलब ऐसे एक बॉडी होती है और बॉडी से जो निकला हुआ पार्ट होता है, उभरा हुआ पार्ट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? हाइपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपी बोलते हैं। अगर हम बोलें तो बहुत सारे ऐसे अगर आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे, अगर आपको बहुत सारे ऐसे आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम माइसीलियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइसीलियम बोलते हैं। 2 चीज हमने बताया कि मल्टी सेलुलर में आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके के एक सेल से उभरा हुआ पार्ट दिखाई देगा, निकला हुआ पार्ट दिखाई देगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइफी बोलते हैं। अगर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा जिसको हम क्या बोलते हैं? माइसीलियम बोलते हैं। ठीक है। अगर इतनी बातें अगर हमें समझ में आ रही है, देखो हम लोग बेसिक से पढ़ रहे हैं, बस ये जानो कि ऐसा कुछ दिखाई देगा तो हैप्पी बोलेंगे, और ऐसा कुछ दिखाई दे रहा हो तो माइसीलियम बोलेंगे। इतनी चीजें समझ में आ रही है। अब हम बात करते हैं इसी में, तो हम इसमें स्टडी करेंगे फर्दर किसका? माइसीलियम के बारे में। किसके बारे में? माइसीलियम के बारे में। अगर वो हम माइसीलियम की बात करते हैं तो माइसीलियम भी हमारे पास 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। एक होता है सेप्टेड और एक होता है एसेप्टेड, या उसी को बोलते हैं सिनोसिटिक। यानी पहला हमारा क्या होगा? तो पहला हमारा होगा सेप्टेड। क्या होंगे? सेप्टेड। दूसरा हमारा जो होगा
दूसरा हमारा क्या होगा, तो दूसरा हमारा होगा एसेप्टेट। क्या होगा, एसेप्टेट। इसी का दूसरा नाम क्या होता है, इसी का दूसरा नाम होता है सिनोसिटिक। क्या होता है, सिनोसिटिक। दिखाई दे रहा होगा। यानी हमने माइसीलियम को कितने भाग में बांट कर रखा है, दो भाग में बांट कर रखा है। पहला हमने बांटा है सेप्टिक, और दूसरा हमने बांटा है एसेप्टिक या सिनोसेटिक। अगर इतनी बातें, तो अब बात आती है कि अच्छा हम सेप्टिक और एसेप्टिक बोलेंगे किसको। तो अगर हम बात करें बाबू, फिगर देखें यहाँ पे, तो अगर ऐसा कोई आपको रिबन लाइक स्ट्रक्चर मान लो हम बनाते हैं, और इसको हम देखते हैं कि इसको कई भाग में बांटा गया है। जैसे हम लोग बचपन में साड़ी का किनारा बनाते थे या सीढ़ी बनाते थे, ऐसे अगर ये बांटा हुआ दिखाई देगा, इसको बोलेंगे सेप्टिक। क्या बोलेंगे, सेप्टेड। लेकिन यही बात हम यहाँ पे करें, अगर यहाँ पे कुछ ऐसा बनाया हुआ आपको दिखाई दे, एक मिनट, अगर यहाँ पे हम बात करें, तो यहाँ पे आपको एक फिगर ऐसा कुछ बनाया हुआ दिखाई दे, और बीच में ऐसे डॉट डॉट स्ट्रक्चर बस दिखाई दे, बटा हुआ ना रहे, बस डॉट डॉट स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे, तो इसको बोलते हैं एसेप्टिक। मतलब ये बटा हुआ नहीं। अगर ऐसे बटा हुआ होगा, ये वाला, ये आपको जो दिख पा रहा होगा, अगर ऐसे बीच बीच में ऐसे लाइनिंग दिखाई देगी, तो ये सेप्टेट हो, यानी बटा हुआ। ये सेप्टेट और या सिनोसिटिक का मतलब होता है वो बटा हुआ नहीं है। अगर वो बटा हुआ नहीं है, अब दो बातें यहां पे स्टार्ट होती हैं, सेप्टेट और एसेप्टेट की। तो यहां अगर बात करते हैं तो सेप्टेट के एग्जाम्पल कौन कौन होंगे, तो सेप्टेट के एग्जाम्पल हमारे होगा बेसिडियोमाइसिटिस। सेप्टेट का एग्जाम्पल क्या होगा, बेसिडियोमाइसिटिस, माइसिटिस। और क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, तो एस्कोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस। और कौन एग्जाम्पल हो जाएगा, ड्यूट्रोमाइसिटिस, ड्यूट्रोमाइसिटिस। और इसके साथ साथ तीसरा जो इसमें आ जाएंगे, तो हाइयर फंजाई। कौन कौन आ जाएंगे, हाइयर फंजाई। इतनी बातें यहां आ जाएंगी। अगर वही बात करें एसेप्टेट की, अगर एसेप्टेट की बात करें और कहां कहां पाया जाएगा, तो इसमें याद रखिएगा, एसेप्टेट में पहली बात तो ऐसे ही आपको दिख रहा होगा कि जो हमारा सेप्टेट है इसमें कोई न्यूक्लियस सामने नहीं दिख रही है। लेकिन एसेप्टेड है, उसमें आपको बहुत सारे न्यूक्लियस, जो डॉट डॉट एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा हो, क्या है, न्यूक्लियस है। तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा। कैसा होगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा। कहां देखने के लिए मिलेंगे, तो सब इसके साइटोप्लाज्म में देखने के लिए मिलेंगे। कहां मिलेंगे, साइटोप्लाज्म में देखने के लिए मिलेंगे। अच्छा, आगे बात करते हैं, तो ये दिखाई किस में देंगे, तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे अगर ये हाइयर फंजाई में दिखाई दे रहे होंगे, ये किस में दिखाई दे रहे होंगे, लोअर फंजाई में दिखाई दे रहे होंगे। किस में दिखाई दे रहे होंगे, तो ये लोअर फंजाई में दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ बात करें, तो इसका एग्जाम्पल जो दिया गया है, एक ही एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, वो है आपको फाइकोमाइसिटिस। क्या है, फाइकोमाइसिटिस। तो याद रखिएगा, सेप्टेड जो होगा, सेप्टेड के एग्जाम्पल होंगे बेसिडियोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, ड्यूट्रोमाइसिटिस। और कहां देखने को मिलेगा इसके साथ साथ, तो हाइयर फंजाई में देखने के लिए मिलेगा। लेकिन ए सेप्टेड या सिनोसेटिक की बात करें, तो ये आपको इसमें सबसे पहली बात की मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड कहां दिखाई देंगे, इसके साइटोप्लाज्म में दिखाई देंगे। और साइटोप्लाज्म की अगर हम बात करें, तो जो क्या होता है, किसी भी सेल का जो खाली जगह होता है जिसमें लिक्विड भरा होता है, उसी को हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। क्योंकि हम लोग सेल में स्टडी किए होंगे, आपके 9th में भी आपने ये स्टडी करके आए होंगे। हम लोग आगे सेल जब पढ़ेंगे वहां हम कवर करेंगे इन चीजों को। दूसरी बात करते हैं, तो जब हमको मालूम है कि जो सेप्टेड होते हैं, जो सेप्टिक वाले होते हैं, वो हमारे हाइयर फंजाई में दिखाई देते हैं। तो ए सेप्टेड किस में दिखाई देंगे, तो लोअर फंजाई में दिखाई देंगे। और लोअर फंजाई की साथ साथ अगर बात करें, तो ये एक एग्जाम्पल दिया गया है, वो है फाइकोमाइसिटिस। इतनी बातें आप लोग याद रखिएगा। अब आगे हम बात करते हैं सेप्टेट की। इसकी बात करते हैं,
सेप्टेट की। तो अगला हेडिंग डालिएगा, अगला हेडिंग डालिएगा सेप्टेट। सेप्टेट की बात करें बाबू तो सेप्टेट के भी दो पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं? दो पार्ट हैं। एक होता है मोनो कैरियोटिक, दूसरा हमारा जो होता है मोनो कैरियोटिक के अलावा दूसरा हमारा होता है डाई कैरियोटिक। क्या होता है? डाई कैरियोटिक। क्या होता है दूसरा? डाई कैरियोटिक। तो याद रखिएगा, आपको देखो नाम में आया है कैरियोटिक, तो कैरियोटिक से घबराना नहीं है। कैरियोटिक का मतलब बाबू होता है, कैरियोटिक का मतलब होता है बाबू न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, इससे घबराना नहीं। तो मोनो का बोला है तो हम लोग पढ़ के आए ना, मोनो मतलब कितना होता है? एक। और डाई मतलब कितना होता है? दो। यानी मोनो कैरियोटिक होगा वहां पे एक न्यूक्लियस पाया जाएगा, और जहां डाई कैरियोटिक होगा वहां पे दो न्यूक्लियस पाया जाएगा। इतनी चीजें समझ में आ रहा है? पहली बात सेप्टेड होगा। सेप्टेड के भी दो टाइप होंगे, मतलब बटा हुआ होगा। उसके भी दो टाइप होंगे, एक मोनोकैरियोटिक होगा, दूसरा डाइकैरियोटिक होगा। अगर मोनोकैरियोटिक है तो एक न्यूक्लियस पाए जाएंगे पर सेप्टा के अंदर, लेकिन वही डाइकैरियोटिक है तो पर सेप्टा के अंदर कितने न्यूक्लियस पाए जाएंगे? दो न्यूक्लियस पाए जाएंगे। चलिए बना के देख लेते हैं। अगर हम बात करते हैं मोनो मोनोकैरियोटिक का, तो हमें मालूम है मोनोकैरियोटिक का अगर हम इसको बांटते हैं, ऐसे हम बांटते हैं, तो इसके अंदर कितने न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे? तो इसके अंदर सिंगल सिंगल न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे। कितने मिलेंगे? सिंगल सिंगल न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे। लेकिन वही हम बात करते हैं डाइकैरियोटिक की। किसकी बात करते हैं? डाइकैरियोटिक की। अगर इसके जो हम सेप्टेट जो सेप्टा देखेंगे, ये जो सेप्टा है, अगर इन सेप्टा को देखेंगे तो इसमें हमको कितने न्यूक्लियस दिखाई देंगे? तो इसमें हमको पर सेप्टा में दो न्यूक्लियस दिखाई देंगे। कितने न्यूक्लियस दिखाई देंगे? दो न्यूक्लियस दिखाई देंगे। कितने दिखाई देंगे? दो न्यूक्लियस दिखाई देंगे। तो जिसमें एक दिखाई देगा, ये क्या है? सिंगल सिंगल जितने हैं ये क्या है? न्यूक्लियस है। और यही हम बोले यहां से और यहां तक की बात करें, ये क्या है? सेप्टा है। इसी समझ में आ रहा है? तो अगर एक न्यूक्लियस, एक सेप्टा के अंदर एक न्यूक्लियस दिखाई देगा तो मोनोकैरियोटिक है। अगर एक सेप्टा के अंदर दो न्यूक्लियस दिखाई देगा तो डाइकैरियोटिक है। इसमें कोई डाउट है? कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको आंसर मिलेगा। अच्छा, इतने में अगर डाउट नहीं है तो थोड़ी सी और बात सीख लेते हैं यहीं पे। अगर हम बात करते हैं, अगर हम हाईपी बनाते हैं और इस हाईपी में मान लो हमने दो न्यूक्लियस बना दिया, ये वाला, बीच में कोई सेप्टा नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बाबू बोलेंगे अनफ्यूज्ड। क्या बोलेंगे? अनफ्यूज टू न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे? अनफ्यूज टू न्यूक्लियस। यानी ये किसका पार्ट हो जाएगा? डाइकैरियोटिक का पार्ट होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? डाइकैरियोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? डाइकैरियोन बोलते हैं। और डाइकैरियोन की हम बात करें तो कितना हो गया? N+N होगा, क्योंकि दोनों क्या है? हैप्लाइड हैं, डिप्लाइड नहीं है। यानी डाइकैरियोटिक के अंदर दो न्यूक्लियस जो पाए जाएंगे आपस में फ्यूज नहीं रहेंगे। अगर वो आपस में फ्यूज नहीं है तो उसको हम क्या बोलते हैं? डाइकैरियोन। और उनका फेज क्या होता है? तो N+N होता है। अच्छा, इतनी बातें समझ में आ गई, तो आगे यहीं पे बात कर लेते हैं इनके सेल वॉल के बारे में। अगर मान लो हम सेल वॉल की बात करें, फंजाई की सेल वॉल की बात करें, तो हमें मालूम है कि इसका बना होता है काइटिन का बना होता है, क्योंकि हम लोग नीट एक एमसीक्यू भी हमने किया था इस पे, जो नीट में पूछा जा चुका है। यानी सेल वॉल जो फंजाई होता है, फंजाई का सेल वॉल किसका बना होता है? तो काइटिन का बना होता है। और काइटिन के साथ साथ और भी आपको क्या देखने को मिलेगा? तो पॉलीसेकेराइड का बना होता है। किसका बना होता है? पॉलीसेकेराइड का बना होता है। दिखाई दे रहा होगा किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है और पॉलीसेकेराइड का बना होता है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पे सेलुलोजिक सेल वॉल नहीं पाया जाता है, तो हम क्या लिख सकते हैं? नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल देखने को मिलता है। क्या मिलता है? नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल देखने के लिए मिलता है।
इतनी बातें याद रखिएगा। नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे सेलुलोजिक सेल वॉल देखने के लिए नहीं मिलता है। इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं? अगर इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं तो आगे यहीं पे एक और बात करते हैं। इन्हीं के सेल वॉल में हमें देखने के लिए मिलता है कि क्या करते हैं, ये फूड रिजर्व करके रखते हैं। क्या करते हैं? फूड रिजर्व करके रखते हैं। यानी हम लिख सकते हैं रिजर्व ऑफ फूड। रिजर्व ऑफ फूड, और किस फॉर्म में ये अपने फूड को रिजर्व करते हैं? तो किस फॉर्म में अपने फूड को रिजर्व करते हैं? तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में ये अपने फूड को रिजर्व कर लेते हैं। किसके फॉर्म में कर लेते हैं बाबू? तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में अपने फूड को स्टोर कर लेते हैं। इतनी चीजें समझ में आ रही हैं कि जो सेल वॉल होता है, जो फंगस होता है, फंगस का जो सेल वॉल होता है वो काइटिन का बना होता है, और काइटिन के साथ साथ अगर बात करें तो पॉलीसेकेराइड का बना होता है। तो ये दोनों में कहीं भी सेलुलोजिक का सेल वॉल नहीं दिखाई देता है फंजाई के अंदर, इसीलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं? नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल बोल सकते हैं जिसका बना होता है। और ये अपने सेल वॉल में ही फूड को स्टोर करने का काम करता है, रिजर्व ऑफ फूड करता है। और किस फॉर्म में अपने फूड को रिजर्व करता है? तो ये अपने ग्लाइकोजन के फॉर्म में फूड को स्टोर करने का काम करता है। इतनी चीजें समझ में आ गई। तो आगे भी थोड़ी सी और हम बात करते हैं इसी में फंजाई के बारे में। अगर हम बात करते हैं किसकी बाबू? फंजाई में ही। अगर हम बात करते हैं किसकी? फंजाई में ही, तो ये क्या होते हैं? मोस्ट डाइवर्स होते हैं। क्या होते हैं? मोस्ट डाइवर्स ग्रुप होते हैं। इसके साथ साथ अगर हम मार्फोलॉजी के बिहाफ पे बात करें, किसके बिहाफ पे बात करें? मार्फोलॉजी के बिहाफ पे अगर हम बात करते हैं, इसमें ग्रेट क्या दिखाई देगा? ग्रेट डाइवर्सिटी दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा बाबू? ग्रेट डाइवर्सिटी दिखाई देगा। और ग्रेट डाइवर्सिटी का मतलब बहुत ज्यादा ये अलग अलग प्रकार के आपको दिखाई देंगे अलग अलग जगहों पे। फंजाई जो होते हैं मोस्ट डाइवर्स ग्रुप होते हैं। उसके साथ साथ अगर मार्फोलॉजी के बिहाफ पे बात करें तो ये क्या करते हैं? ग्रेट डाइवर्सिटी को शो करते हैं। अच्छा, इतनी बातें अगर समझ में आ गई तो इसी में हम कुछ और बातों की बात करेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें तो ये ऑटोट्रॉप नहीं होते हैं। ये कैसे होते हैं? तो इनका नेचर होता है हाइड्रोट्रॉप का। यानी अगर हम बात कर लें इसी में किसकी बाबू? हेट्रोट्रॉप। किसकी बात कर लेंगे? हेट्रोट्रॉप या हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। अगर इस हेट्रोट्रॉपिक की अगर हम बात करें तो हमें मालूम है कि इस हेट्रोट्रॉपिक की भी अगर हम बात करते हैं, हेट्रोट्रॉपिक की भी अगर हम बात करते हैं तो इसमें मोस्टली क्या बाबू? मोस्टली जो होंगे, मोस्टली जो होंगे वो क्या होंगे? सेप्रोफेटिक होंगे। क्या होंगे? सेप्रोफेटिक होंगे। और इसी में बात करें तो लिस्ट जो बचे हुए होंगे वो क्या होंगे? पैरासिटिक होंगे। यानी सेप्रोफेटिक होंगे तो डेड एंड डिकेइंग वाले मैटर पे देखने को मिलेंगे। और वही बात करें पैरासिटिक, तो ये दूसरे को क्या करेंगे? हार्म पहुंचा के जिंदा रहेंगे। मोस्टली जो होंगे सेप्रोफिटिक होंगे, सड़े गले जगहों पे ये दिखाई देंगे, उगेंगे, ग्रो करेंगे। लेकिन उसके बाद जितने भी बचेंगे सब किस में चले जाएंगे? पैरासिटिक में चले जाएंगे। यानी किसी ना किसी को क्या, मतलब होस्ट के सहारे जिंदा रहेंगे। किसके सहारे जिंदा रहेंगे? होस्ट के सहारे। मतलब इनको जीने के लिए क्या चाहिए? होस्ट चाहिए। यानी दूसरे को हार्म पहुंचाएंगे तब ये सर्वाइव कर पाएंगे। अगर इतनी बातें समझ में आ गई तो आगे हम बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं किसकी? एक मिनट। हाँ, आगे हम बात करते हैं किसकी? सैम्बायोटिक की। कुछ इसकी मतलब जो फंगस होते हैं कुछ सैम्बायोटिक एसोसिएशन भी शो करते हैं। तो अगला हेडिंग डालिएगा सैम्बायोटिक। क्या डालिएगा? सैम्बायोटिक। हमें मालूम है कि ये सैम्बायोटिक जो होते हैं कुछ जगहों पे ये सैम्बायोटिक वाला सिस्टम शो करते हैं। मतलब एक किसी दूसरे के साथ रह के अपने जीवन को जी रहे होते हैं, लाइफ स्पेंड कर रहे होते हैं, सर्वाइव कर रहे होते हैं। जिसमें बोला गया है दो। आपके एनसीईआरटी में यहाँ पे दो चीजों की बात की गई है। एक बात किया गया है माइकोराइजा का। इसकी बात किया गया है माइकोराइजा का। और दूसरा बात किया गया है लाइकेन का। किसकी बात किया गया है? लाइकेन का। तो हमें मालूम है लाइकेन तो हमें डिटेल में पढ़ना है। यहाँ पे माइकोराइजा के यहाँ बात किया गया है। आखिर ये अच्छी कि अगर माइकोराइजा की बात किया गया तो माइकोराइजा दिखाई कहाँ देगा? तो माइकोराइजा आपको दिखाई देगा विथ, एक मिनट,
बस चलो, कहां दिखाई देगा? विथ रूट ऑफ हायर प्लांट। कहां दिखाई देंगे? तो हायर प्लांट के रूट के साथ सिम्बियोटिक एसोसिएशन करके अपना लाइफ सरवाइव करेंगे। वहीं पे बात करें लाइकेन का, तो लाइकेन किसके साथ करता है? तो लाइकेन हमें मालूम है ये करता है विथ एल्गी के साथ। किसके साथ करता है? एल्गी के साथ। इतनी बातें याद रखिएगा। माइकोराइजा होता है ये रूट, हायर प्लांट के रूट में अपना कॉम्बिनेशन शो करता है, मतलब सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है। वहीं पे लाइकेन की बात करें तो लाइकेन एल्गी के साथ, मतलब जो फंगस होता है एल्गी के साथ अपना जीवन वापन करता है एक साथ रह के। मतलब एक दूजे वाला सिस्टम है, जिएंगे भी तो साथ में, मरेंगे भी तो साथ में। अगला बात करते हैं फंजाई की हैबिटाट की। किसकी बात करते हैं? फंजाई की हैबिटाट की। ये बेचारे कहां कहां दिखाई देंगे? तो अगर हम हैबिटाट की बात करते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि कुछ तो हमारे पास टेरेस्ट्रियल होते हैं, यानी कुछ हमारे पास क्या होते हैं? टेरेस्ट्रियल होते हैं। टेरेस्ट्रियल की बात करें तो इसमें जो होंगे मोस्ट कंडीशन में जो होंगे ये आपको दिखाई देंगे। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो ये कितने टेम्परेचर पे आपको दिखाई देंगे? तो यहाँ का टेम्परेचर कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस से लेके 35 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा, तब जाके ये ग्रो करेंगे। अगर इससे ज्यादा होगा तो भी ग्रो नहीं करेंगे, इससे कम होगा तो भी ग्रो नहीं करेंगे। अच्छा, इसके बाद से बात करते हैं इनका और नेचर कैसा रहेगा। तो इनका नेचर जो होगा एसिडिक होगा। मतलब कैसा होगा? एसिडिक होगा। यानी हम बोल सकते हैं इसका पीएच भी क्या होगा? एसिडिक ही होगा। अच्छा, इतनी बातें अगर समझ में आ रही हैं तो ये सारे कंडीशन जो अप्लाई हो रहे होंगे, ये इसी को हम क्या बोलते हैं? यूबी क्योटस। क्या बोलते हैं? यूबी क्योटस। इसी को हम नॉर्मल क्या बोलते हैं? तो कस्मोपोलिटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कस्मोपोलिटर्स बोलते हैं। इतनी बातें याद रखिएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? कस्मोपोलिटर्स बोलते हैं। अच्छा, अगर इतनी बातें आपको समझ में आ गई तो आगे और भी बातें कर लेते हैं। आगे इसी के साथ साथ बात करें तो इनके हैबिटाट जो ज्यादातर ये क्या बनाएंगे? स्पोर का फॉर्मेशन करेंगे। और ये स्पोर कहाँ छोड़ देंगे? ये स्पोर एयर के अंदर, मतलब एयर करंट मैकेनिज्म के थ्रू इसको बस्ट होने के बाद से एयर में रिलीज कर दिया जाएगा और एयर के थ्रू ये एक जगह से दूसरी जगह जाके ग्रो करते हुए नजर आएंगे। उसी को हम क्या बोलते हैं? एयर करंट मैकेनिज्म शो करते हैं। अच्छा, आगे इसी में बात करते हैं तो कहाँ कहाँ देखने के मिलते हैं? तो ये हॉर्स पे भी देखने के मिल जाएंगे, किसी भी एनिमल के ऊपर। उसके साथ साथ ये रैट के ऊपर भी देखने के लिए मिल जाते हैं। इसके साथ साथ हेयर, मतलब बाल के अंदर भी देखने के लिए मिल जाते हैं। और यहाँ यहाँ जो तीनों जगह, मतलब हॉर्स के ऊपर, रैट के ऊपर, या उसके साथ साथ बोले हेयर के ऊपर, अगर इन तीनों जगह पे देखने के मिलते हैं, इसी को हम बाबू क्या बोलते हैं? तो इसी को हम बोलते हैं केरेटाइल पैलियस। क्या बोलते हैं? कैरीटाइनो फिलस, सॉरी फिलस। वैसे भी ये आपके बुक में नहीं है, फिर भी ये कुछ लाइन एक्स्ट्रा इसलिए बता दिया जाता है, क्या पता कभी एग्जामिनर का मूड खराब हो जाए और नीट एग्जाम में, जैसे इस बार आईआईटी के क्वेश्चन, आईआईटी एडवांस के क्वेश्चन फिजिक्स में डाल दिए थे, क्या पता थोड़ा सा एडवांस चला जाए बायोलॉजी में। इसीलिए हम लोग एक आध लाइन एडवांस भी देखेंगे। यानी हॉर्स, रैट और बाल के अंदर, मतलब हेयर के अंदर अगर जो फंगस पाए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? तो इनको हम बोलते हैं केराटिनोल्स फिलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केराटिनोल्स फिलस बोलते हैं। याद रखिएगा, क्या बोलते हैं? केराटिनोल्स फिलस बोलते हैं। अच्छा, अगर इतनी बातें समझ में आ गई तो अब हम बात करेंगे, इसको छोटा कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन की। इसकी बात करेंगे तो रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। चलिए, अगला हेडिंग डालिएगा। अगला हेडिंग डालिएगा सेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या डालिएगा हेडिंग? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
इन फंगस। किसकी बात कर रहे हैं बाबू? फंगस की बात कर रहे हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई, हेडिंग डालिएगा। और इसमें हम बात करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर फंजाई की बात करते हैं तो इसमें कितने पार्ट आते हैं पहले याद रखिएगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई की बात करते हैं तो इसमें लगभग हमको 3 चीजें देखने के लिए मिल सकती हैं, 3 से 4। एक आपको देखने को मिलेगा ऊ स्पोर, क्या देखने को मिलेगा? ऊ स्पोर। दूसरा आपको देखने को मिलेगा जाइगो स्पोर, देखना ये स्पोर का ही फॉर्मेशन कर रहे हैं। तीसरा आपको देखने को मिलेगा एस्को एस्को स्पोर। और चौथा आपको जो देखने को मिलेगा एक और, वो आपको देखने को मिलेगा बेसिडियो स्पोर। क्या देखने को मिलेगा? बेसिडियो स्पोर। एक मिनट, हाँ ये आपको अगला क्या देखने को मिलेगा? बेसिडियो स्पोर। इतनी सारी 4 चीजें यहां देखने को मिलेंगी, ऊ स्पोर, जाइगो स्पोर, एस्को स्पोर, बेसिडियो स्पोर। 4 बातें याद रखिएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई में। क्या क्या देखने को मिलेगा? ऊ स्पोर, जाइगो स्पोर, एस्को स्पोर, बेसिडियो स्पोर। अच्छा, अगर हम बात करते हैं तो ये कहां कहां दिखाई देंगे, तो अगर हम ऊ स्पोर और जाइगो स्पोर की बात करें तो ये हमको दिखाई देगा फाइकोमाइसिटीज में। किसमें दिखाई देगा? फाइकोमाइसिटीज में। अभी समझ में आ जाएगा कि ये क्या है, सब ये फंगस है, ये फंगस का ग्रुप है। किसमें दिखाई देंगे? फाइकोमाइसिटीज में। और वही हम बात करें एस्कोमाइसिटीज, तो एस्कोमाइसिटीज किस में दिखाई देगा? तो एस्कोमाइसिटीज हमें दिखाई देगा एस्को स्कोर किस में दिखाई देगा? तो एस्कोमाइसिटीज में दिखाई देगा। किस में देगा? एस्कोमाइसिटीज में। और वही बात करें बेसिडियो स्पोर किस में दिखाई देगा? बेसिडियो माइक्रोस्पोर। देख लो इसमें क्या लिख सकते हो? बेसिडियो माइसिटीज। याद रखिएगा, ऊ स्पोर, जाइगो स्पोर फाइकोमाइसिटीज में दिखाई देंगे, एस्को स्पोर एस्कोमाइसिटीज में दिखाई देगा, बेसिडियो स्पोर बेसिडियोमाइसिटीज में दिखाई देगा। अच्छा, इतनी बातें समझ में आ गई। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और भी थोड़ी सी बातें कर लेते हैं कि इसमें सबसे पहली बात है कि इसमें 2 हाइफी निकले होंगे ऐसे। क्या निकलेंगे? 2 हाइफी निकले होंगे ऐसे, एक मेल वाला होगा, दूसरा फीमेल वाला होगा, ऐसे निकले हुए होंगे, हाइफी निकले होंगे। और ये भी एन होगा और ये भी एन होगा, दोनों के दोनों एन होंगे। अगर इन दोनों की बात करते हैं, ये दोनों क्या करेंगे? आपस में फ्यूज करेंगे। क्या करेंगे? फ्यूज करेंगे, फीज नहीं, फ्यूज करेंगे। और क्या बनाएंगे? ये स्पोर का फॉर्मेशन करेंगे, मतलब जाइगोट बनाएंगे, जाइगोट से फिर स्पोर का फॉर्मेशन होगा और स्पोर फिर एयर करंट मैकेनिज्म के थ्रू इन्वायरमेंट में डिस्पर्स कर दिए जाएंगे। और फिर वो जहां जहां जाएंगे वहां नया नया मतलब न्यू इंडिविजुअल फंजाई को डेवलप करा देंगे। अच्छा ठीक है, इसी में आगे हम बात करते हैं बाबू, ये कैसे चलेगा सिस्टम। ये फ्यूज होगा तो सबसे पहले इसमें होगा प्लाज्मोगैमी। क्या होगा? प्लाज्मोगैमी देखने के लिए मिलेगा। अच्छा, प्लाज्मोगैमी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बाबू फ्यूजन फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म। क्या होगा? साइटोप्लाज्म के आपस में फ्यूजन देखने के लिए मिलेगा। यानी ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो आउटर हिस्सा, ये वाला जो आउटर हिस्सा, ये क्या है? यही इसका साइटोप्लाज्म वाला वाल है। ये पहले आपस में फ्यूज होंगे, इसी को क्या बोलते हैं? प्लाज्मोगैमी बोलते हैं। प्लाज्मोगैमी का मतलब क्या होता है? फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म। इतनी बातें समझ में आ गई। तो इसमें क्या होगा देख लेते हैं, स्टार करके लिख लीजिए। इंटरमीडिएट इसमें क्या देखने को मिलेगा? डाई कैरियोफेज देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? डाई कैरियोफेज देखने के लिए मिलेगा। डाई कैरियोफेज का मतलब क्या होता है बाबू? अभी हमने बताया था, जहां पे कितने न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे? 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। कितने न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे? 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। और 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे तो ये कहां कहां देखने के मिलेंगे? तो ये दोनों देख लेना बाबू, कहां कहां ये डायरियोफेज देखने के लिए कहां कहां मिलेगा? ये 2 जगह मिलेगा। वो 2 जगह क्या है? एस्कोमाइसिटीज के पास देखने को मिलेगा।
एस्कोमाइसिटीज के पास देखने को मिलेगा, और दूसरी हम बात करें कहां देखने को मिलेगा, तो बेसिडियोमाइसिटीज में देखने को मिलेगा। यानी कहां नहीं देखने को मिलेगा, फाइकोमाइसिटीज में देखने के लिए नहीं मिलेगा। डाइकैरियोफेस यानी दो न्यूक्लियस एक साथ। इतनी चीजें समझ में आ गई। अब दूसरा जो इसमें प्रोसेस क्या होगा, ये इंटरमीडिएट है। पहला हमारा क्या था, प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी में क्या होगा, साइटोप्लाज्म आपस में फ्यूज होंगे। साइटोप्लाज्म का इंटरमीडिएट जो, अब भाई साइटोप्लाज्म फ्यूज होंगे तो एक मान लो न्यूक्लियस यहां भी होगा, न्यूक्लियस तो हर जगह होंगे, तो ये न्यूक्लियस आखिर हर सेप्टम में जाएंगे ना, तो एक सेप्टम में कितने न्यूक्लियस हो जाएंगे, दो न्यूक्लियस। तो इसको क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट फेज बोलते हैं। यहाँ पे दो न्यूक्लियस आपस में एक साथ दिखाई देते हैं, और ये किसके किस में दिखाई देते हैं, तो बेसिडियोमाइसिटीज में दिखाई देते हैं, और आपके एस्कोमाइसिटीज में दिखाई देते हैं। फाइकोमाइसिटीज में ये दिखाई नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि अभी आगे हम लोग बात करेंगे क्यों नहीं देते हैं इस पे, क्योंकि यहाँ पाया ही नहीं जाता। आगे बात करेंगे इस पे, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं दूसरी बात, इसकी बात करेंगे हम लोग, इसमें दूसरी बात करेंगे। पहला हमने देखा प्लाज्मोगेमी, अब दूसरी बात करेंगे। दूसरी बात करते हैं तो दूसरी बात हमारा क्या आता है, कैरियोगेमी। क्या आता है, कैरियोगेमी। अरे भाई जब आपस में एक पास दो न्यूक्लियस अगर ये आए हैं, आपस में ये दो न्यूक्लियस एक पास आए हैं, तो ये आपस में फ्यूज भी तो होंगे। ये फ्यूज कब होंगे, किस फेज में होंगे, कैरियोगेमी वाले फेज में होंगे। तो कह रहा है कि कैरियोगेमी का मतलब क्या होता है, तो कैरियोगेमी का मतलब होता है यहाँ पे 2n, मतलब दो न्यूक्लियस, मतलब डिप्लॉयड। हैप्लॉयड न्यूक्लियस नहीं, यहाँ पे क्या था, ये भी n था और ये भी n, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये भी n था, ये भी n था और ये भी n था, दो n थे, यानी दोनों हैप्लॉयड थे। लेकिन जैसे ही कैरियोगेमी हुआ तो दोनों क्या हो गए, डिप्लॉयड हो गए, आपस में आके फ्यूज हो गए। यानी डिप्लॉयड देखने को मिलेगा, और डिप्लॉयड जैसे ही ये होंगे, अब डिप्लॉयड होंगे तो क्या बनाएंगे भाई, अब कैरियोगेमी में क्या होंगे, डिप्लॉयड होने के मतलब दोनों न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो जाएंगे। और तीसरा जो हमारा फेज आएगा, यानी अब 2n हो गया है, और 2n जब हो गया तो इसी को हम क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जाइगोट्स बोलते हैं। और ये जाइगोट कैसे होते हैं, तो अभी हमने देखा 2n होता है। कैसे होते हैं, 2n होते हैं। और जब ये 2n होते हैं, इसी 2n के अंदर हमें क्या दिखाई देता है, इसी 2n के अंदर, इसी 2n के अंदर हमें मियोसिस दिखाई देने देखता है। क्या दिखाई देता है, मियोसिस दिखाई देता है। और हमने बताया था कि मियोसिस का मतलब क्या होता है, तो मियोसिस का मतलब होता है अगर ये 2n है तो अगर मियोसिस प्रोसेस हो जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, n में। अगर डिप्लॉयड है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हैप्लॉयड में। तो क्या हो जाएगा, मियोसिस जैसे होगा। यानी अब ये जो सेक्सुअल स्पोर फॉर्मेशन होंगे, क्या फॉर्मेशन होगा, सेक्सुअल स्पोर। अगर सेक्सुअल स्पोर फॉर्मेशन होगा तो ये इसका कैसा नेचर होगा, तो ये हैप्लॉयड होगा, n होगा। इतनी बातें समझ में आ गई। अगर इतनी बातें आपको समझ में आ गई तो फिर इसमें जो अगला हम बात करते हैं, स्टार करके लिखिएगा, इसी में लिखिएगा मियोसिस फेज या मियोसिस स्पोर। इसकी बात करते हैं। मियोसिस स्पोर जो बनता है, मियोसिस से जो स्पोर बनता है जिसको हमने सेक्सुअल स्पोर बोला, जो डिप्लॉयड से हैप्लॉयड हो गया, आधा हो गया। मैंने आपको सेकेंड लेक्चर में इस बात के बारे में बताया था, जो वहां पे हम लोग रिप्रोडक्शन पढ़े थे, किसके रिप्रोडक्शन, प्रोटोजोवन के। वहां पे हमने बताया था कि माइटोटिक डिवीजन क्या होता है, मियोसिस डिवीजन क्या होता है, ये सारी बातें हमने वहां पे आपको मेंशन की। सेम वही बातें यहाँ पे भी आ रही हैं कि जो जाइगोट बना, एक चीज बताइए, पहले क्या हुआ, प्लाज्मोगेमी, मतलब पहले साइटोप्लाज्म जो आप ऐसे देखिए, जगह छोटा करना पड़ेगा, 1 मिनट। हाँ यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिएगा। अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास क्या है, ये दो हमारे पास फंगस है। क्या है, दो हमारे पास फंगस है। अब ये दो फंगस हैं तो हमें मालूम है कि इसके पास भी अपना न्यूक्लियस होगा, इसके पास भी अपना न्यूक्लियस होगा। तो कह रहा है कि जब ये आपस में फ्यूज होंगे, जब आपस में क्या होंगे, फ्यूज होंगे, तो इसका जो साइटोप्लाज्म होगा ये वाला, ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है, इसका भी अपना होगा। ये दोनों क्या होंगे, आपस में फ्यूज होंगे, मतलब ये दोनों फ्यूज होंगे।
एक मिनट, ये क्या होंगे, ये आपस में दोनों फ्यूज होंगे। ये जो फ्यूज हो रहा है ना, दोनों दोनों साइटोप्लाज्म आपस में फ्यूज हो रहे हैं, इसी को क्या बोला है, प्लाज्मोगेमी बोला है। क्या बोला है, प्लाज्मोगेमी बोला है। ठीक है, और ये जब दोनों आपस में फ्यूज हो जाएंगे तो कुछ चीज का स्ट्रक्चर अब ऐसा हो जाएगा, यानी दो न्यूक्लियस अंदर आ गए। कितने आ गए, दो न्यूक्लियस अंदर आ गए। अब ये जब दो न्यूक्लियस अंदर आ गए तो हमें मालूम है कि ये दो न्यूक्लियस आ गए, ये क्या हो गया, इंटरमीडिएट फेज हो गया। इंटरमीडिएट फेज का मतलब क्या हो गया, अभी हमने बताया आपको। इंटरमीडिएट फेज, यहां पे देखो क्या हो गया, डाई कैरियोफेज हो गया, यानी दो न्यूक्लियस एक साथ आ गए। अब ये दोनों न्यूक्लियस जब आपस में फ्यूज होंगे, जब ये दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होंगे फर्दर, तो ये एक जो सेल बन के आएगा उसमें अब एक न्यूक्लियस दिखाई देगा, और इसी को हम क्या बोलेंगे, जाइगोट बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, जाइगोट बोलेंगे। और ये जो दोनों न्यूक्लियस दिखाई दिया और ये आपस में दोनों फ्यूज हो गए, इसको हम क्या बोलेंगे, अगर ये दोनों आपस में फ्यूज हो गए इस वाले फेज पे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कैरियोगेमी। कैरियोगेमी, यही बात मैं लिखा रहा था, समझा रहा। इतनी बातें समझ में आ गई। अब आते हैं हम अपने फिर इस वाले फेज पे। अब बोला है कि जो मियोसिस स्पोर होते हैं, मियोस्पोर जो होते हैं, मियोस्पोर का ही हम बाबू किसको बोलते हैं, तो मियोस्पोर हम बोलते हैं जर्मिनेट, जर्मिनेट टू माइसिलियम। इसको बोलते हैं जर्मिनेट टू माइसिलियम। इतनी चीजें समझ में आ गई। चले नेक्स्ट पेज पे एक बार देख लीजिए सही से, छोटा कर रहा हूं थोड़ा सा ताकि आपको दिखाई दे पूरी। वीडियो के लिंक में आपको टेलीग्राम का चैनल मिल जाएगा, वहां जाके आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे आप लोग को इजिली सारे पीडीएफ देखने के लिए मिल जाएंगे। इतनी चीजें समझ में आई। अब बात करते हैं आगे। अब हम यहां से बात करेंगे बेसिक ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। बेसिक ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने के बाद से फिर हम देखेंगे ए सेक्सुअल वाला। अभी तक हम किसका देख रहे थे, सेक्सुअल का देख रहे थे। तो अगला हेडिंग डालिएगा, अगला हेडिंग डालिएगा अगला हेडिंग डालिएगा बेसिक, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमने जो फंगस है, फंगस को तीन बेसिस के बिहाफ पे हमने इसको क्लासिफाई किया है, और तीन बेसिस वो कौन कौन से हैं यहाँ पे हम मेंशन करते हैं। देखिए, पहला हमारा है मार्फोलॉजी, मतलब ऊपर से देखने में कैसे हैं, यानी हमने मार्फोलॉजी के बिहाफ पे बात किया है, मार्फोलॉजी। दूसरा हमने स्पोर फार्मेशन कैसा है, मतलब ये स्पोर का फार्मेशन करते हैं तो किस प्रकार से करते हैं। और तीसरा हमने जो इसका बेसिस देखा था, फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। कि किसकी बात की थी, फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं कि नहीं बताते। यानी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन फंजाई के तीन चीजों पे डिसाइड की गई हैं। पहला आता है मार्फोलॉजी, दूसरा आता है स्पोर फार्मेशन, तीसरा आता है फ्रूटिंग बॉडी। अब अगला आप इसी में हेडिंग डालिएगा हमारा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। इसकी बात करेंगे, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इन फंजाई। अगला हेडिंग डालिएगा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई की बात करें तो बाबू इसको भी हमने दो भाग में बांट कर रखा है। पहला हमने बांट के रखा है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, पहला हमने क्या बांट के रखा है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। दूसरा हमने बांट के रखा है ए सेक्सुअल नॉर्मली।
दो चीजों में हमने बांट के रखा है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअली। अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो बाय द फ्रेगमेंटेशन, बाय द फ्रेगमेंटेशन, यानी किस प्रोसेस से देखने को मिलेगा, फ्रेगमेंटेशन वाले प्रोसेस से देखने को मिलेगा, यानी टूटेगा नया बनेगा। अच्छा, इसी में और बात करें, और इसके साथ साथ ये वेजिटेटिव कैसे करते हैं, तो बडिंग वाले मेथड से करते हैं। किस वाले मेथड से करते हैं, बडिंग वाले, मतलब बड एराइज होगा और टूटेगा, गिरेगा, नया फंगस तैयार कर लेगा। और इसी के साथ साथ बात करें तो बडिंग में और क्या देखने को मिलेगा आपको, फ्यूजन देखने को मिलेगा। और फ्यूजन और फ्यूजन में टाइप मैंने बताया था, फ्यूजन यूज किया जाता है सेक्सुअल के लिए, FUSSION, इसकी बात किया हूं, FUSSION। इसकी अगर बात करेंगे तो ये सेक्सुअल के लिए यूज किया जाता है, किसके लिए, सेक्सुअल के लिए। लेकिन यहीं पे बात करते हैं फ्यूजन, FISSION, ये बात किया जाता है एसेक्सुअल के लिए, किसके लिए, एसेक्सुअल के लिए। याद रखिएगा दो चीजें, तो यहाँ पे क्या बात किया गया, फ्यूजन की बात किया गया, यानी एसेक्सुअल में ही बात किया जा रहा है। यानी बोला है कि अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा तो बाय द फ्रेगमेंटेशन मेथड से देखने को मिलेगा, साथ साथ में इसके बर्डिंग और फ्यूजन दोनों देखने को मिलेगा। ये किस में देखने को मिलेगा, बर्डिंग और फ्यूजन इसलिए देखने को मिलेगा किसमें, ईस्ट में। किसमें देखने को मिलेगा, ईस्ट में। और हमें मालूम है कि ईस्ट मल्टीसेलुलर नहीं है, क्या है, यूनिसेलुलर है, तो इसमें कोई भी हाइफी प्रेजेंट नहीं होगा, यानी हम लिख सकते हैं नॉट हैप्पी प्रेजेंट, यानी कोई भी हाइपी प्रेजेंट यहां नहीं होगा, मतलब हाइपी देखने के लिए मिलेगा ही नहीं, क्योंकि हाइपी किस में देखने को मिलेगा, मल्टीसेलुलर में। अब ईस्ट जो होता है वो मल्टीसेलुलर नहीं होता, ये यूनिसेलुलर होता है। और इस पे भी नीट में क्वेश्चन पूछा गया है, मैं आपको जब ये टॉपिक खत्म कर लेंगे तो एनसीईआरटी जब हम 9 पढ़ेंगे वहां पे भी आपको दिखाएंगे, उसके साथ साथ हम नीट के PYQ भी बहुत सारे लाए हैं, उसमें हम आपको दिखाएंगे ये क्वेश्चन पूछा गया कि नहीं पूछा गया। अच्छा, इतनी बातें अगर समझ में आ गई तो अब हम बात कर लेते हैं किसकी, एसेक्सुअल। ये तो हमारा वेजिटेटिव का था, अब हम बात करेंगे एसेक्सुअल। एक मिनट, छोटा नहीं हो रहा है, चलिए यहीं देख लेते हैं। अब किसकी हम बात करेंगे, एसेक्सुअल की। एसेक्सुअल की बात करते हैं, एसेक्सुअल में आपको क्या, यहाँ पे भी आपको 3 भाग में बांट इसे डिवाइड करना पड़ता है। कितने भाग में, 3 भाग में हमारे एनसीईआरटी में इसको डिवाइड किया गया है। वो 3 भाग कौन कौन से हैं, यहाँ पे भी हम इसको 3 भाग में डिवाइड करते हैं। एक हमारा होता है जू स्पोर, दूसरा हमारा होता है स्पोरेंजियम, तीसरा हमारा होता है कनेडिया। क्या होता है, कनेडिया। अगर बात करते हैं जू स्पोर की, जू स्पोर की अगर हम बात करते हैं बाबू, तो सबसे पहली बात है ये कैसा होता है, ये मोटाइल होते हैं, यानी इसमें जो गैमेट बनेंगे मोटाइल होंगे, एक जगह से दूसरे जगह जा पाएंगे। लेकिन ये एक एसेक्सुअल में जो स्पोर का फॉर्मेशन होता है, एक बात याद रखना, जो एसेक्सुअल होता है इसमें जो स्पोर का फॉर्मेशन होता है ये किस मेथड से होता है, तो बाय द माइटोसिस डिवीजन देखने के लिए मिलता है। कौन सा डिवीजन देखने को मिलता है, माइटोसिस डिवीजन देखने को मिलता है। और हमने सेक्सुअल में देखा था क्या देखने को मिलता था, मियोसिस देखने को मिलता है। याद रखिएगा ये सेक्सुअल में आपको माइटोटिक डिवीजन देखने को मिलता है, मतलब एन का फॉर्म एन में ही होगा, 2n में नहीं होगा। माइटोटिस का मतलब क्या होता है, अगर n है तो n से भी क्या बनाएगा, n ही बनाएगा। और वहां पे हम लोग देखे थे क्या था, 2n से n बन रहा था। इतनी चीज समझ में आ रही। तो यहाँ पे क्या होंगे, जो गैमिट होंगे वो मोटाइल होंगे। और इसके साथ साथ अगर बात करते हैं तो यहाँ पे फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, जाहिर सी बात है एक जगह से दूसरे जगह अगर जा पा रहे होंगे, यानी इसके पास क्या प्रेजेंट होगा,
फ्लैजिला प्रेजेंट होगा तो क्या बोलेंगे, फ्लैजिलेटेड होते हैं। और उसके साथ साथ बात करें और इसमें, तो ये इंडोजीनस होते हैं। कैसे होते हैं, इंडोजीनस होते हैं। और इसके साथ साथ बात करें तो ये एक्वेटिक होते हैं, यानी पानी के अंदर ही दिखाई देंगे। लेकिन यही हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं स्पोरेंजिया स्पोर की बात करते हैं, स्पोरेंजियो स्पोर की बात करते हैं, तो ये नॉन मोटाइल होते हैं, यानी ये एक जगह से दूसरी जगह ये मूव नहीं कर सकते हैं। इसके साथ साथ बात करें तो ये कैसे होते हैं, अप्लेनो स्पोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अप्लेनो स्पोर बोलते हैं इनको। इसके साथ साथ बात करें तो ये भी हमारे इंडोजीनियसली होते हैं। कैसे होते हैं, इंडोजीनियस या इंडोजीनियसली होते हैं। और इसके बाद से लास्ट अगर बात करें तो ये टेरेस्टेरियल होते हैं। कैसे होते हैं, टेरेस्टेरियल होते हैं। अगर ये दोनों की बात करें तो ये दोनों कहां दिखाई देखने के लिए मिलता है, ये दोनों आपको दिखाई देता है किसमें, फाइकोमाइसिटीज। किसमें दिखाई देता है, फाइकोमाइसिटीज। किसमें दिखाई देता है, तो फाइकोमाइसिटीज में दिखाई देता है। अब हम बात करते हैं कनेडिया की। कनेडिया की बात करते हैं बाबू, तो कनेडिया कैसा होता है, ये भी नॉन मोटाइल वाले होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कैसे होते हैं, तो एक्सोजिनसली होते हैं, मतलब ये बॉडी के बाहर सरफेस पे आपको दिखाई देंगे, अंदर के सरफेस पे आपको दिखाई नहीं देंगे। लेकिन बाकी यहीं पर हमने देखा था इंडोजिनसली होते हैं, यानी बॉडी के अंदर साइड पे दिखाई देते हैं। तो ये क्या होगा, कोनिडिया जो होगा एक्सोजिनसली होगा। कैसे होगा, देख लो, दिखा दे रहे हैं। ऐसे मान लो बहुत सारे बॉडी होंगी और बॉडी के ही ऊपर बहुत सारे ऐसे निकले हुए दिखाई देंगे, मतलब ये एक्सोजिनसली होगा। इतनी चीजें समझ में आ रही हैं। अगर इसकी एग्जांपल की हम बात कर लें तो इसमें आएंगे हमारे एस्कोमाइसिटीज। कौन आएगा, एस्कोमाइसिटीज। दूसरा हमारा क्या है, एक और एग्जांपल हो जाएगा ड्यूट्रोमाइसिटीज। क्या जाएगा, ड्यूट्रोमाइसिटीज। और एक जो बच रहा है, हमें मालूम है कि दो यहां एक तीन, हमें टोटल कितने फंजाई के 4 पार्ट पढ़ने हैं, जो अभी हम लोग आगे स्टडी करने वाले हैं। तो हमें मालूम है कि 4 पार्ट होता है। तो हमने क्या देख लिया, फाइकोमाइसिटी देख लिया, एस्कोमाइसिटी देख लिया, ड्यूट्रोमाइसिटी देख लिया। लेकिन एक हमें नहीं दिखाई दिया, कौन, बेसिडियोमाइसिटी। तो ये बात यहाँ स्टार मार के लिखिएगा। क्या मार के लिखिएगा बाबू, स्टार मार के लिखिएगा। जो बेसिडियोमाइसिटीज होता है उसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने के लिए नहीं मिलता है। यहाँ लिखिएगा, जो बेसिडियोमाइसिटीज होता है उसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने के लिए नहीं मिलता है। तो लिख सकते हैं, क्या है, एब्सेंट ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दिखाई दे रहा होगा आपको, लिख लीजिएगा। पॉज करके वीडियो को आप लोग लिख लीजिए आराम से। इतनी बात हो गया, ठीक है। अगर इतनी बातें आपकी हो गई, थोड़ी सी पानी पीते हैं। अब हम अपना स्टार्ट करेंगे यहाँ से रियल में फंजाई के बारे में। अब फंजाई के पार्ट पढ़ना हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि अभी तक हमने क्या देखा है, इंट्रोडक्शन देखा है केवल फंजाई का, कि कैसे होते हैं, क्या है, नहीं है, कैसे है। मजा आ रहा है। चलिए स्टार्ट करें फिर। अगला पहला स्टार्ट करिएगा। पहला लिखिएगा फाइकोमाइसिटीज। क्या लिखिएगा, फाइकोमाइसिटीज। इसमें देखो पहला हम बात करेंगे माइसिलियम का, क्योंकि हमने देखा था ना माइसिलियम सेप्टेड है कि एसेप्टेड है। तो अगर हम माइसिलियम की बात करते हैं तो माइसिलियम इसका कैसा होता है, ये एसेप्टेड भी हो सकता है। कैसा हो सकता है, एसेप्टेड भी हो सकता है। और एसेप्टेड होगा तो एसेप्टेड का दूसरा नाम क्या होगा, सिनोसेटिक हो सकता है।
सिनोसिटिक हो सकता है। दूसरी बात करते हैं, क्या करते हैं हम, दूसरी बात करते हैं किसकी, हैबिटाट की, इसका हैबिटाट कैसा होगा। तो दूसरी बात करते हैं हम इसकी हैबिटाट की। तो हैबिटाट इसका कैसा होता है, तो एक्वेटिक वाला होता है, एक्वेटिक होता है, और इसके साथ साथ ये डिकेइंग वुड, सड़े हुए लकड़ी के ऊपर आपको दिखाई देंगे। उसके साथ साथ ये मॉइस्ट डैम में दिखाई देंगे, मॉइस्ट डैम में दिखाई देंगे। इसके साथ साथ ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होंगे इन प्लांट, मतलब ये जो होंगे प्लांट के ऊपर भी दिखाई देंगे। तो क्या लिख सकते हैं उसको, ऑब्लिगेट पैरासाइट या ऑब्लिगेट पैरासिटिक इन प्लांट। अच्छा, दूसरा हो गया। तीसरी बात क्या देखना है, तीसरा में देखना है वेजिटेटिव। तीसरी किसकी बात करेंगे, वेजिटेटिव का। तो हमें मालूम है वेजिटेटिव किस मेथड से करेंगे, बाय द फ्रेगमेंटेशन मेथड। किससे करेंगे, बाय द फ्रेगमेंटेशन मेथड, अभी हमने देखा है। चौथी बात इसमें कर लेते हैं कि इनका सेक्सुअल मेथड कैसा होता है। तो इसमें ए सेक्सुअल की पहले बात करते हैं। तो ए सेक्सुअल इनका में क्या दिखाई देंगे, जूस्पोर दिखाई देंगे। जूस्पोर के साथ साथ इसमें स्पोरेंजियम स्पोर दिखाई देंगे। क्या देंगे, स्पोरेंजियोस्पर्म दिखाई देंगे। यही बात करते हैं पांचवा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन केस के कैसा होगा। तो सेक्सुअल में बात करेंगे तो इसमें केवल और केवल आपको जाइगोस्पोर दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, जाइगोस्पोर दिखाई देगा। अगर इसमें छठवां पॉइंट की बात करते हैं, छठवां पॉइंट हम क्या लेते हैं, फ्रूटिंग बॉडी दिखाई देगी कि नहीं देगी। तो फ्रूटिंग बॉडी की बात करते हैं तो यहाँ पे फ्रूटिंग बॉडी कोई भी दिखाई नहीं देगा। क्या करेगा, कोई भी फ्रूटिंग बॉडी दिखाई नहीं देगा। सातवें में बात करते हैं किसका, एग्जाम्पल का। तो सातवां, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, तो इसके एग्जाम्पल होते हैं आपके जाइजोफस, उसके बाद से होता है अल्बिगो, और इसके साथ साथ हमारा तीसरा एग्जाम्पल क्या होता है, म्यूकस। इतनी बातें याद रखिएगा। किसके बारे में याद रखिएगा, तो फाइकोमैस्टिस के बारे में। इतनी चीजें समझ में आ गई। अगर इतनी चीजें समझ में आ गई तो आगे चलिए बात करते हैं किसके बारे में, तो आगे हम बात करेंगे एस्कोमाइसिटीज के बारे में। अगला हेडिंग डालिएगा, एस्कोमाइसिटीज। ठीक है, दूसरा हेडिंग डालिएगा, दूसरा हेडिंग डालिएगा एस्कोमाइसिटीज। क्या डालिएगा, एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज में भी हमको कितने पॉइंट देखने हैं, 7 पॉइंट देखने हैं। 7 पॉइंट क्या क्या है अभी हमने देखा। पहला हम देखेंगे इसमें माइसिलियम है कि नहीं है। तो माइसिलियम किस प्रकार का है इसकी बात करेंगे। तो माइसिलियम की बात करेंगे तो ये कैसा होता है, सेप्टेड होता है, यानी ये सेप्टेड नहीं होता, हम लोग पहले देख के आए। दूसरी पॉइंट की बात करते हैं हैबिटाट की। दूसरी पॉइंट किसकी बात करेंगे, हैबिटाट का। तो हैबिटाट इसका कैसा होता है, तो हमने पढ़ा था कि सेप्रोफेटिक हो सकते हैं, और इसके पास से सेप्रोफेटिक होंगे तो कहाँ दिखाई देंगे, तो डिकम्पोजर भी होंगे, सड़ाने गलाने का काम करेंगे। उसके पास हमने क्या बोला था, कास्पोपॉलीमर बोले थे। ये लिखिएगा यहाँ पे कैसे होंगे, तो सेप्रोफेटिक होंगे, सेप्रोफेटिक होंगे, और सेप्रोफेटिक के साथ साथ कैसे होंगे, डीकम्पोजर होंगे, डीकम्पोजर के साथ साथ कैसे होंगे, कार्पोफिलस होंगे। तीसरी बात करते हैं किसकी, तीसरा हमने देखा है अभी वेजिटेटिव की बात करते हैं। तो मालूम है वेजिटेटिव कैसे होगा, तो वेजिटेटिव भाई जितने भाग में टूट जाएंगे, यानी किस प्रोसेस से होगा, बाय द फ्रेगमेंटेशन मेथड। किससे होगा, बाय द फ्रेगमेंटेशन, बाय द
फ्रेगमेंटेशन। इसके साथ साथ और क्या इसमें दिखाई देगा, इसमें आपको बडिंग दिखाई देगा। क्या होगा इसमें, बडिंग दिखाई देंगे, बडिंग के साथ साथ इसमें क्या होगा, फ्यूजन दिखाई देगा। इतनी सारी चीजें यहाँ पे आपको दिखाई देंगी। आगे बात करते हैं कौन से, चौथे पॉइंट के बारे में। तो चौथा पॉइंट हमारा क्या देखना है, एसेक्सुअल। एसेक्सुअल इसका कैसा होगा, एसेक्सुअल की हम बात करते हैं तो एसेक्सुअल में यहाँ पे क्या होगा, केवल कैनिडिया बनाएगा। क्या बनाएगा, कैनिडिया का फॉर्मेशन करेगा। याद रखिएगा एस्कोमाइसिटीज में केवल क्या बनाएगा, कैनिडिया का फॉर्मेशन करेगा। पांचवा पॉइंट हमें क्या याद रखना है, तो पांचवा पॉइंट हमें याद रखना है सेक्सुअल के बारे में। सेक्सुअल की बात करते हैं तो सेक्सुअल में क्या होंगे, एस्कोकार्प होंगे। कैसे होंगे, एस्को या एस्को स्पोर लिख लो। कैसे होंगे ये, तो एस्को स्पोर। छठवें की बात करते हैं, छठवां इनकी फ्रूटिंग बॉडी होगी कि नहीं होगी, लिखना फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी की बात करते हैं तो फ्रूटिंग बॉडी यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। और सातवें की बात करते हैं हम इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में क्या क्या आता है, ईस्ट आता है, पेंसिलियम आता है, पेनिसिलियम आता है, और पेनिसिलियम की बात करें तो इसके साथ साथ कैलेस्पर आते हैं। कैलेस्पर के पास से आपका क्या आते हैं, एस्पेरेजिलस आते हैं। एक मिनट, एस्परजीलस आते हैं। इसके साथ साथ आपके क्या आते हैं, न्यूरोस्पोर आते हैं। कौन आते हैं इसमें, न्यूरोफोरा जिसको हम लोग बोलते थे, क्या आते हैं, न्यूरो स्पोर्स आते हैं। सबसे मेन बात इसी को याद रखना है, नीट में कई बार यही पूछा गया है। न्यूरोस्पोर को किस में यूज किया जाता है, तो इसको हम यूज करते हैं बायो केमिकल्स या बायोकेमिस्ट्री में यूज करते हैं। केमिस्ट्री में यानी हम जेनेटिक वर्क में यूज करते हैं। किस में करते हैं, जेनेटिक वर्क में यूज करते हैं। ये इतनी बातें आप याद रखिएगा। इसमें हट जा रहे हैं, एक बार आप लोग पॉज करके लिख लीजिए, ठीक है। आगे बात करते हैं, इतनी बातें हो गई। अगला हम बात किसकी करेंगे, अगला हम बात करेंगे तीसरे की, बेसिडियोमाइसिटीज की। किसकी, लिखिएगा थर्ड वाला। थर्ड वाला आपका क्या है, बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज का अगर पहली पॉइंट की बात करें किसकी, माइसिलियम इसका कैसा होगा। इसकी बात करते हैं माइसिलियम की, कैसे होंगे, ये भी सेप्टेड होगा क्योंकि हम लोग पहले से देख के आए हैं। दूसरा पॉइंट बात करते हैं किसकी, हैबिटाट का, किसका हैबिटाट कैसा होगा। तो हैबिटाट की बात करते हैं, ये सॉइल पे भी देखने के लिए मिल जाते हैं, उसके साथ साथ लॉन्ग्स की जगह हर जगह ये देखने के मिल जाते हैं। इसके बाद साथ साथ आपको ट्री के ऊपर भी देखने के मिल जाएंगे, ट्री स्टम्प के ऊपर भी देखने के मिल जाएंगे। इसके साथ साथ ये कैसे होते हैं, तो पैरासिटिक होते हैं, यानी ये बीमारी काज करते हैं। पैरासिटिक में कौन सी बीमारी काज करते हैं, तो पैरासिटिक में याद रखिएगा ये रस्ट वाला बीमारी काज करते हैं, रस्ट बनाते हैं या स्मट, ये सारी बीमारियां काज करते हैं। दिखाई दे रहा होगा, पैरासिटिक होते हैं तो पैरासिटिक में क्या क्या करते हैं, तो रस्ट का फॉर्मेशन, रस्ट कर देते हैं प्लांट के ऊपर, जो नहीं लग जाते हैं फंगस, धान के खेतों में, गेहूं के खेतों में जो पीले पीले कलर के आपके हाथ में लगते हैं ना, वो सब क्या है, रस्ट है। तो कौन काज करता है, ये बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर हैं, जो फंगस है वो आपको काज करके क्या करते हैं, पूरे फसल को ही खराब कर देते हैं, जो काला हो जाता है बाद में। बहुत बार ये आपके यूपी के शहरों में ये सारी चीजें देखने के लिए मिली होंगी कि कई बार सुखाड़ जब आया था, इसमें ये सारी बीमारियां देखने के लिए मिली थी। अक्सर ये बीमारी तब लगती है जब जिस क्षेत्र में बाढ़ आता है, बाढ़ का मतलब पानी भर जाता है, तो वहां पे नमी ज्यादा हो जाती है, और नमी ज्यादा हो जाती है वहां पे क्या होते हैं, फंगस ग्रो कर जाते हैं, जिसकी वजह से उनके जो धान की फसल होती है वो खराब हो जाती है, जो पैडी फील्ड होते हैं वो खराब हो जाते हैं। वैसे अगर गेहूं के सीजन की बात करें तो गेहूं के भी सीजन में जब बारिश हो जाता है, फिर जब धूप होता है, तो उस टाइम लोग बोलते हैं ना कि गेहूं की जो बाली है वो काली काली हो गई है। वो काली काली क्यों हो जाती है, क्योंकि उसमें
फंगस लग जाता है, यानी स्मट लग जाता है, रस्ट लग जाता है, जिसकी वजह से वो खराब हो जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। किसकी बात करते हैं? तीसरे पॉइंट की। तो तीसरा पॉइंट हमारा क्या है? वेजिटेटिव का। कौन सा है? वेजिटेटिव। वेजिटेटिव हमें मालूम है कि एक ही मेथड है, बाय द फ्रेगमेंटेशन। बाय द फ्रेगमेंटेशन। अगला चौथा बात करते हैं, ए सेक्सुअल देखने के लिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अभी हमने बताया था बेसिडियो में ये देखने के लिए नहीं मिलता, स्टार मरवा के लिखवाए थे। अच्छा, पांचवे की बात करते हैं, सेक्सुअल की। ठीक है, सेक्सुअल में कौन सा मेथड यहाँ देखने के लिए मिलेगा? तो सेक्सुअल में आपको बेसिडियो स्पोर देखने को मिलेगा। बेसिडियो, देखो बेसिडियो माइको लिखा ना, बेसिडियो माइसिटीज। बेसिडियो माइसिटीज से ही याद रखना, इसमें बेसिडियो स्पोर देखने के लिए मिलेंगे। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन काज करेगा, इसमें क्या दिखाई देगा? बेसिडियो स्पोर दिखाई देगा। इसके बाद बात करते हैं छठवां, अपना नंबर क्या है? छठवें में हम बात करेंगे फ्रूटिंग बॉडी दिखाई देगी कि नहीं दिखाई देगी। फ्रूटिंग बॉडी दिखाई देगी कि नहीं देगी? जाहिर सी बात है, इसमें फ्रूटिंग बॉडी दिखाई देगी। और सातवां बात करते हैं हम किसकी? एग्जाम्पल की। किसकी बात करते हैं? एग्जाम्पल की। तो इसमें एग्जाम्पल जो आता है भाई, पक्सिनिया आता है, जो गेहूं में रस्ट काज कर देता है। क्या आता है? पक्सिनिया। ये क्या बना, कौन से काज करता है? ये रस्ट काज करता है। उसके बाद से आता है आपका एस्टिलुगो। ये कौन सी बीमारी काज करती है? ये स्मट काज करता है। और इसी के साथ साथ आपका आता है एग्रिकस। एग्रिकस, जिसको हम मशरूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मशरूम बोलते हैं। हट जा रहा हूं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लिए, स्टॉप करके लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इतनी बातें समझ में आ गई। अब हम लोग अपना लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। एक मिनट, ये पिछले टॉपिक का यहाँ पे आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे किसका पढ़ेंगे हम लोग? लास्ट वाले की। तो लास्ट स्टार मारिएगा और लिखिएगा लास्ट अपना टॉपिक कौन सा है? कितने देख लिए? 3 देख लिए। चौथा देखते हैं हम किसकी? ड्यूट्रोमाइसिटीज की। किसकी देखते हैं? ड्यूट्रोमाइसिटीज। अब ड्यूट्रोमाइसिटीज में भी हमको उतना ही पॉइंट पढ़ने, 7 पॉइंट। पहला पॉइंट हमारा क्या आता है? माइसीलियम का। पहला पॉइंट क्या आता है? माइसीलियम का। तो माइसीलियम की हम बात करते हैं तो कैसे होंगे? सेप्टेड भी होंगे, और सेप्टेड के साथ साथ इसमें ब्रांच देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? ब्रांच देखने को मिलेगा। यानी ऐसे देखना, ऐसे होंगे, सब बटे हुए होंगे, और इसमें से भी ब्रांच निकला हुआ नजर आएगा। ऐसे ये भी बटा हुआ होगा, और इसमें से ऐसे ऐसे ब्रांच निकले हुए नजर आएंगे। यानी ये ब्रांचेज होंगे, इसमें ब्रांच देखने के मिलेगा। सेप्टेड के साथ साथ ब्रांच देखने के लिए मिलेगा। दूसरी बात करते हैं, दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? हैबिटाट है। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? हैबिटाट है। हैबिटाट की अगर हम बात करते हैं तो हैबिटाट में कैसे इनका हैबिटाट कैसा होगा? तो डिकम्पोजर होंगे, सड़े गले चीजों पे दिखाई देंगे। इसके साथ साथ ये पैरासिटिक होंगे। पैरासिटिक के साथ साथ क्या होंगे? सेप्रोफेटिक होंगे। मतलब कोई भी चीज इनके पास ऐसा नहीं है जो देखने के लिए नहीं मिलेगा। अच्छा, तीसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं। तीसरा पॉइंट होता है वेजिटेटिव। तीसरा पॉइंट क्या होता है? वेजिटेटिव। हमें मालूम है वेजिटेटिव एक ही बाई किस प्रोसेस से होगा? बाई द फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस से होगा। किससे होगा? बाई द फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस। दिखाई दे रहा है? ठीक है, चौथा पॉइंट की बात कर लेते हैं। चौथा पॉइंट हमें मालूम है ए सेक्सुअल। किसकी बात करते हैं? ए सेक्सुअल की। तो यहाँ पे ए सेक्सुअल में क्या फॉर्मेशन करेगा? तो कैनिडिया फॉर्मेशन करेगा। किसकी फॉर्मेशन कर देगा? कैनिडिया का फॉर्मेशन कर देगा। पांचवे की बात करते हैं। पांचवा हमारा आता है सेक्सुअल, जो कि हमें मालूम है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग सेक्सुअल जब पढ़े थे तो सेक्सुअल में हमने ड्यूट्रोमाइसिटीज के बारे में नहीं पढ़ा था। तो जाहिर सी बात है कि ड्यूट्रोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाई नहीं देता, ये शो नहीं करता। ये कौन सा केवल शो करता है? तो केवल और केवल ए सेक्सुअल को शो करता है। ये बातें याद रखिएगा। आगे बात करते हैं छठवां।
छठवां क्या आता है, फ्रूटिंग बॉडी पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा। तुम बताओ, फ्रूटिंग बॉडी पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा। हमने स्टडी किया था, क्या होगा, नहीं पाया जाएगा, यानी फ्रूटिंग बॉडी का भी फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होगा। सातवां हम बात करते हैं किसकी, एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल में कौन कौन सा आएंगे, तो हमारे कैलोट्रॉपिक्स आएंगे, कैलोट्रॉपिज्म आएंगे। उसके साथ साथ आपका आएगा अल्टरनेरिया आएगा, अल्टरनेरिया आएगा। इसके बाद से आपका ट्राइकोडर्मा आएगा। हट जा रहा हूं, पॉज करके आप लोग लिख लीजिएगा। इतनी बातें समझ में आ गई। अब यहाँ पे हमारा होता है फंजाई टॉपिक कंप्लीट। अब इसके बाद से हम लोग एनसीईआरटी के मदद से अपना देख लेंगे, जो प्लांट और एनिमल के बारे में दिया गया, थोड़ा बहुत कुछ दिया नहीं गया, क्योंकि उसको हमको अलग से पूरा का पूरा चैप्टर ही पढ़ना है। यहाँ पे उतना पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। अगले अपने अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे 5 वाले लेक्चर में कि लाइकेन, वायरस, वायराइड, पेरियोन, इसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे, कैसे हैं, किसने खोजा, क्यों खोजा, कैसे किया, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। अब हम यहाँ से सीधे किस पे चलते हैं, अपने एनसीईआरटी के ऊपर। कहाँ चलते हैं, अपने एनसीईआरटी के ऊपर। अब लोग अपने एनसीईआरटी बुक ओपन करिएगा और थोड़ी सी अब एनसीईआरटी की हम लोग बात करते हैं। 1 मिनट। एनसीईआरटी ओपन हो गया। देखो हम लोग पूरी डिटेल के साथ आराम आराम से पढ़ेंगे, हमको कोई उतनी जल्दी नहीं है, क्योंकि आप 11 वाले हो, हम लोग रिपीटर बैच नहीं पढ़ रहे। रिपीटर वाले देखना होगा तो 1 शॉट वीडियो बहुत सारे पड़े हुए हैं, वहां से देख सकते हैं। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो 11th में हो तो आप आराम से पढ़ो, ज़्यादा लोड लेके पढ़ोगे तो नीट क्लियर करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम लोग थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे, कवर करेंगे, ताकि नीट में कितना भी डीपली क्वेश्चन आए तो वहां से मिस ना हो, तो क्वेश्चन आपसे बन जाए। रिपीटरों का क्या होता है, रिपीटर ऑलरेडी पढ़ा होता है, जिसको ड्रॉपर बोलते हैं, वो ऑलरेडी चीज़ों को पढ़ा रहता है, तो उसको इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। वो चीज़ों को क्या करता है, नॉर्मली देखता चला जाता है और उसको समझ में सारी चीज़ें आती चली जाती है। अब हम बात करते हैं इसमें एनसीईआरटी के ऊपर, फंजाई की। अब देखते हैं क्या क्या बोला गया है। कह रहा है यहाँ पे, फंजाई द कंस्टिट्यूट यूनिक किंगडम, ये अलग ही एक यूनिक किंगडम है, ये हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है, और ये सबसे बड़ी बात है कि ये ग्रेट डाइवर्सिटी को शो करते हैं मार्फोलॉजी एंड हैबिटेट के बिहाफ पे। अगला बात करते हैं, यू मस्ट हैव द सीन, आपने कहा कि आपने देखा होगा, कहाँ देखा होगा भाई, मॉइस्ट ब्रेड, रोटर फ्रूट, मतलब आपने देखा होगा जो ब्रेड होता है, ब्रेड को आप रख देते हो, नमी रहता है, वो सड़ने गलने लगता है, उसमें आपने देखा होगा वहाँ पे भी फंगस लग जाते हैं ब्राउन ब्राउन कलर के। उसके साथ साथ कह रहा है कि आप फल देखते हो, फल जो सड़ जाता है उसमें भी ब्राउन ब्राउन कलर के फंगस लग जाते हैं। आगे बात करते हैं कि इसका कॉमन, आपने कॉमन मशरूम की बात किया होगा, जो आप लोग ऑलरेडी खाते हो और खाते देखते हो। इसमें दूसरा क्या बात बोला है, टेड स्टूल, कह रहा है कि जिसको हम खाते हैं वो कौन सा मशरूम है, टेड स्टूल है, आल्सो फंजाई, वो भी क्या है, एक तरह का फंगस ही है। कह रहा है कि व्हाइट स्पॉट आपने देखा होगा, किस पे देखा होगा, मस्टर्ड के लीफ पे देखा होगा, ये क्या है, पैरासिटिक फंजाई है। जो जो होता है ना सरसों, आपने ठंडियों के दिन में देखा होगा कि जो पत्ते उसके पीले हो जाते हैं, लोग कहते हैं बीमारी लग गया, वो बीमारी नहीं लगता, लोग अपने गाँव में बोलते हैं पाला मार दिया। पाला नहीं मारा रहता, उस पर क्या होता है, फंगस लग जाते हैं, इसीलिए उसके पत्ती जो होती है कैसी हो जाती है, पीली कलर की दिखाई देने लगती है। आगे बात करते हैं, सम कुछ ऐसे भी होते हैं जो यूनिसेलुलर फंजाई होते हैं, जैसे कि हमारा ईस्ट। कह रहा है ये किस में यूज किया जाता है, तो ये यूज किया जाता है बियर और ब्रेड बनाने में। किसमें यूज किया जा रहा है ईस्ट का इस टाइम, तो बियर और ब्रेड का फॉर्मेशन करने में। जो आप लोग पावरोटी खाते हो ना, ब्रेड ब्रेड जैम्स, ये सारी चीजें खाते रहते हो, ये इसमें किसकी यूज किया जा रहा है, इसमें ईस्ट का यूज किया जा रहा है। आगे बात करते हैं अदर फंजाई की, बात करें तो बहुत सारे ऐसे फंजाई हैं जो बीमारी काज करते हैं प्लांट के अंदर, एनिमल के अंदर। कह रहा है कि अगर वीट की बात करें, वीट रस्ट काजिंग पक्सिनिया, मैंने अभी बताया था, जो वीट में एक बीमारी काज होती है जिसमें रस्ट लग जाते हैं,
उसको कौन सा फंजाई होता है जो बीमारी काज करता है, तो पक्सिनिया करता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जा चुका। आगे बोलते हैं कि इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल सम ऑफ द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक, लेकिन कुछ ऐसे भी हमारे पास फंजाई हैं जो एंटीबायोटिक का फॉर्मेशन कर देते हैं, जैसे कि पेंसिलियम। यानी एंटीबायोटिक को कौन बनाता है, पेंसिलियम बनाता है। फंजाई कैसा होते हैं, तो कॉस्मोपोलिएंट होते हैं, अकर इन एयर, वाटर्स एंड सॉइल, एनिमल्स एंड प्लांट। देखो कॉस्मोपोलिएंट का मतलब होता है बाबू कि फंजाई एक ऐसा प्राणी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहां ये पाया नहीं जाता है, हर जगह पे पाया जाता है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इसको कॉस्मोपोलिएंट बोलते हैं। यानी ये आपको एयर में भी देखने को मिल जाएगा, वाटर के अंदर भी देखने को मिल जाएगा, सॉइल के अंदर भी देखने को मिल जाएगा, एनिमल के ऊपर भी देखने को मिल जाएगा, प्लांट के ऊपर भी देखने को मिल जाएगा। ये हर जगह देखने को मिलता है। और जब हर जगह देखने को मिलता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, तो कॉस्मोपोलिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉस्मोपोलिएंट बोलते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई। कह रहा है कि दे परफॉर्म द ग्रो, कह रहे हैं कहाँ ग्रो करते हैं, तो जब वार्म जगह होता है या ह्यूमिड नमी होती है इन्वायरमेंट में, तब ये ग्रो करता है। कह रहा है कि इसके बाद से बात करते हैं, एक्सेप्शन दिया गया ईस्ट के बारे में। कह रहे हैं ईस्ट कैसा होता है, यूनिसेलुलर होता है, फंजाई या फिलामेंटस। कह रहे जो फंजाई अदर फंजाई होते हैं वो फिलामेंटस होते हैं, लेकिन देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ द लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। कह रहे हैं कि ईस्ट को छोड़ दिया जाए, ईस्ट यूनिसेलुलर होता है, इसके पास कोई भी थ्रेड नहीं होता है, इसके पास कोई भी सेप्टा नहीं होता है, ये इसमें कोई भी हाइपी देखने के लिए नहीं मिलता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखने के लिए नहीं मिलता है। लेकिन वहीं पे अदर फंजाई की बात करें तो उसमें सारी चीजें दिखाई देती हैं। कह रहा है कि कार्ड जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपी बोलते हैं, लेकिन ईस्ट में हाइपी दिखाई नहीं देता, ये याद रखिएगा। कह रहा है नेटवर्क हाइपी नोन एज माइसिलियम। कह रहा है कि एक साथ बहुत सारे हाइपी जब अटैच रहते हैं, नेटवर्क बनाए रहते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, माइसिलियम बोलते हैं। कह रहा है सम हाइपी कंटिन्यूस ट्यूब लाइक फील्ड्स मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। कह रहा है कि बहुत सारे हाइपी ऐसे होते हैं जिसमें आपको मल्टी न्यूक्लिएटेड देखने को मिलता है, एक से ज्यादा न्यूक्लियस देखने के लिए मिलते हैं। कह रहा है देयर आर कॉल्ड, उसी को हम क्या बोलते, देखो हाँ मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म देखने को मिलते हैं, दीज आर कॉल्ड सिनोसिटिक हाइपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, सिनोसिटिक हाइपी बोलते हैं। कह रहा है अदर सेप्टेड आर क्रॉस वॉल इन देयर्स ऑफ द हाइपी। कह रहा है कि सेल वॉल द फंजाई कंपोज ऑफ द काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड। कह रहा है कि जो सेल वॉल होता है फंगाई का, वो किसका बना होता है, तो काइटिन का बना होता है या तो पॉलीसेकेराइड का बना होता है। और इसके साथ साथ इसको क्या बोलते हैं, ये नॉन सेलोजिक सेल वॉल होता है। तो यहाँ पे बात आगे देखते हैं क्या लिखा गया है। कह रहा है कि मोस्ट फंजाई हेट्रोट्रॉपिक, ज्यादातर जो फंजाई होते हैं हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, और ये ऑर्गेनिक मैटर से अपने न्यूट्रिएंट को, डेड एंड डिकाई मैटर से अपने न्यूट्रिएंट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेप्रोफिटिक बोलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी प्लांट और एनिमल के ऊपर देखने को मिलते हैं, जिसको हम पैरासाइट बोलते हैं, तभी अपने जीवन को यापन कर पा रहे होते हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पे देखो आगे बोला गया दे कैन आल्सो लिव एन कॉल्ड कैनिडिया आर स्पोरेंजियोस्पोर एंड जूस्पोर। कह रहा है कि सेक्सुअली रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये एक सेक्सुअल की बात बोला है ऊपर वाला, ये जितना बोला गया है ये वाला। कैनिडिया का फॉर्मेशन किस में होगा, ए सेक्सुअल में होगा। स्पोरेंजियोस्पोर का फॉर्मेशन किस में होगा, ए सेक्सुअल में होगा। जूस्पोर का भी फॉर्मेशन किस में होगा, ए सेक्सुअल में। बताओ, ए सेक्सुअल वाला की बात किया है। अब हम बात करते हैं इसमें किससे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या हो सकता है, तो ऊ स्पोर हो सकता है, एस्को स्पोर हो सकता है, बेसिडियो स्पोर हो सकता है। कह रहा है वेरियस स्पोर ऑफ द प्रोडक्शन डिस्टिनेट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडी। कह रहा है कि अलग अलग टाइप के इसके बॉडी के ऊपर स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रूटिंग बॉडी बोलते हैं। कह रहा है कि सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व इन द 3 स्टेप। जो सेक्सुअल साइकिल होता है कितने स्टेप में इन्वॉल्व होता है, तो 3 स्टेप मैंने पढ़ाया था। पहले क्या होगा, प्लाज्मोगेमी, दूसरा क्या होगा, इंटरमीडिएट वाला कैरियोगेमी, याद है, तीसरा क्या होगा, गैमिट का फॉर्मेशन होगा, तो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। तो याद रखिएगा, देखिए क्या बोला है। कह रहा है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमिट, प्लाज्मोगेमी। मतलब पहला जो होगा क्या होगा, प्लाज्मोगेमी होगा। मतलब दो फंजाई होंगे अलग अलग, वो दोनों अपने क्या करेंगे, साइटोप्लाज्म को फ्यूज करेंगे, इसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मोगेमी बोलते हैं। एक मोटाइल होगा, दूसरा नॉन मोटाइल होगा। तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा जो छोटा होता है वही मोटाइल होता है। तो आपने पढ़ा होगा कि हमेशा आप जब रिप्रोडक्शन पढ़े होंगे तो उसमें मेल का जो स्पर्म होता है वो मोटाइल होता है, जो फीमेल का एग होता है वो नॉन मोटाइल होता है, क्योंकि
मेल का जो स्पर्म होता है उसी को जाना पड़ता है। तो याद रखना, एक बेसिक सा कंसेप्ट लगा के रखना दिमाग में, लगभग 99.9% तक आपको फायदा मिलेगा। अगर कभी भी क्वेश्चन पूछता है कि मोटाइल कौन होगा, तो 99.9 केसेस में ये होता है कि मेल ही मोटाइल होता है, मेल ही छोटा होता है, मेल ही मोटाइल होता है जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है। लेकिन 99.9 केसेस में जो फीमेल होती है वो नॉन मोटाइल होती है और बड़ी होती है। इतनी बातें याद रखिएगा, हमेशा मेल ही स्ट्रगल करता है, फीमेल स्ट्रगल नहीं करती। इतना कंसेप्ट बैठा के रखिएगा, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, कौन मोटाइल होगा, तो हमेशा मेल ही मोटाइल होता है, फीमेल मोटाइल नहीं होती, नॉन मोटाइल होती है। आगे बात करते हैं फ्यूजन। जब दो न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है उसको क्या बोलते हैं, कैरियोगेमी बोलते हैं। और म्यूसिस, जाइगोट जो होता है, जाइगोट के अंदर क्या होता है, म्यूसिस देखने को मिलता है। म्यूसिस देखने को मिलता है तो क्या बनाता है, हैप्लॉइड स्पोर बनाता है। मतलब ये 2n था, जो न्यूक्लियस मिले थे n+n, तो 2n हुआ था, डिप्लॉइड हो गया था जाइगोट। लेकिन जाइगोट में कौन सा प्रोसेस हो गया, म्यूसिस हो गया, जिसकी वजह से 2n किस में कन्वर्ट हो गया, n में कन्वर्ट हो गया, यानी हैप्लॉइड हो गया। तो 3 स्टेप याद रखिएगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 स्टेप देखने को मिलते हैं, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, जाइगोट, म्यूसिस, यानी हैप्लॉइड स्पोर। इतनी बातें याद रखिएगा। कह रहा है व्हेन फंजाई reproduce sexually, two haploid hapic compatible to the main type of the togethers and fuse। कह रहा है दो हैप्लॉइड, मतलब दो हैप्लॉइड मतलब एन और एन आपस में क्या करते हैं, मिलते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का शो करते हैं। और इसमें क्या होता है, तो सबसे पहले साइटोप्लाज्म चिपकता है, फिर उनके न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं, यानी कैरियोगेमी होता है, यानी साइटोप्लाज्म चिपकेगा तो प्लाज्मोगेमी, न्यूक्लियस जब फ्यूज होंगे तो कैरियोगेमी, और जब न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएगा तो जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। और जाइगोट में क्या हो जाएगा, म्यूसिस प्रोसेस, जैसे फिर 2n बने थे बेचारे, फिर n बन जाते हैं, यानी क्या करते हैं, हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन। और फिर वो हैप्लॉइड स्पोर एयर करंट मैकेनिज्म से पूरे इन्वायरमेंट में फैल जाता है, और फिर जहां जहां गिरता है वहां वहां नया फंजाई प्रोड्यूस कर देते हैं। वही बात बोला कि सम फंजाई फ्यूज टू हैप्लॉइड सेल इमीडिएटली रिजल्ट इन डिप्लॉइड सेल, जो जाइगोट होता है। कह रहा अदर्स द फंजाई एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज इंडायरेक्टली ऑफ द डाइकैरियोटिक स्टेज, n+n 2 न्यूक्लियस पर सेल occurs in the condition of this called डाइकैरियन। कह रहा है जब n+n 2 न्यूक्लियस एक साथ एक ही सेल के अंदर दिखाई देंगे उसको हम क्या बोलेंगे, डाइकैरियन बोलेंगे। एक किस में दिखाई देंगे, तो एस्कोमाइसिटीज में दिखाई देंगे और बेसिडियोमाइसिटीज में दिखाई देंगे। ड्यूट्रोमाइसिटीज में नहीं दिखाई देगा और फाइकोमाइसिटीज में नहीं दिखाई देगा। ये बातें याद रखिएगा। आगे बात करते हैं कि द फेज इज द डाइकैरियोटिक फेज। कह रहे हैं जब दो न्यूक्लियस एक सेल के अंदर दिखाई देते हैं डाइकैरियन बोलते हैं, और इसी फेज को हम क्या बोलते हैं, इसी फेज को हम डाइकैरियो फेज बोलते हैं फंगस के अंदर। कह रहा है लेटर पेरेंटल न्यूक्लियाई इन द फ्यूज सेल द डिप्लॉइड। कह रहा है कि बाद में क्या होता है कि दोनों न्यूक्लियस जो पेरेंट न्यूक्लियाई होते हैं, दोनों पेरेंट न्यूक्लियाई क्या होते हैं, आपस में फ्यूज हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, फ्रूटिंग बॉडी बना देते हैं। फ्रूटिंग बॉडी बनाने के बाद से क्या करते हैं, रिडक्शनल डिवीजन देखने को मिलता है। रिडक्शन डिवीजन मतलब म्यूसिस। याद रखना, रिडक्शनल डिवीजन मतलब क्या होता है, 2n से n में कन्वर्ट हो रहा है, यानी रिडक्शनल हो रहा है, कम हो रहा है, यानी पहले 2n बना फिर n बन रहा है। इसी को क्या बोला है, रिडक्शनल डिवीजन देखने को मिलता है। और ये क्या बना देते हैं, हैप्लॉइड स्पोर बना देते हैं, मतलब 2n से n बन जाता है। कह रहा मॉर्फोलॉजी यहाँ पे बात करें तो जो माइसिलियम होता है, मोड ऑफ स्पोर, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूटिंग बॉडी, द बेसिस ऑफ द डिवीजन ऑफ किंगडम ऑफ वेरियस क्लासेस। इसी के बिहाफ पे हमने अलग अलग क्लासेस में इसको डिवाइड किया है। आगे बात करते हैं फाइकोमाइसिटीज का बाबू। तो फाइकोमाइसिटीज की बात करें तो कह रहा है कि फाइकोमाइसिटीज फाउंड इन द एक्वेटिक हैबिटाट, पानी में पाए जाएंगे, और सड़े गले लकड़ी के ऊपर पाए जाएंगे, मॉइस्ट जगह पे पाए जाएंगे, डैम्प प्लेस पे पाए जाएंगे, ऑब्लिगेट पैरासाइट होंगे ऑन द प्लांट, ये प्लांट के ऊपर पाए जाएंगे, मतलब ऑब्लिगेट पैरासाइट होंगे। आगे बात करते हैं माइसिलियन कैसा होगा, सेप्टेड होंगे। अगर सेप्टेड होंगे तो सेप्टेड के साथ साथ क्या होंगे, सिनोसिटिक होंगे। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें इसमें तो ये जू स्पोर का फॉर्मेशन करेगा, मोटाइल होंगे। और एक ए प्लेनोस्पोर जो होगा इसमें नॉन मोटाइल होगा। कह रहा है कि स्पोर इंडोजिनसली होंगे, अंदर के तरफ होंगे बॉडी के अंदर। आगे बोलते हैं कि जू स्पोर फॉर्म द फ्यूजन्स एंड टू गैमिट। जो जू स्पोर फॉर्मेशन होगा सेक्सुअल वाला मेथड की बात किया है। कह रहा है वो कैसा होगा, तो वो फ्यूजन करेगा दो गैमिट का, एक मेल गैमिट होगा और दूसरी फीमेल गैमिट होगा। तो कह रहा है इसमें गैमिट जो होंगे दोनों एक ही साइज के होंगे मॉर्फोलॉजिकल के स्ट्रक्चर पे, जिसको आइसोगेमस बोलेंगे। अगर गैमिट अलग अलग होंगे, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, एन आइसोगेमस बोलेंगे, ऊगेमस बोलेंगे। सम कॉमन एग्जांपल दिए गए हैं, म्यूकर दिया गया है, राइजोपस दिया गया है, जो बॉइल्ड मोल्ड, अर्लियर अल्ब्यूगो दिया गया है, जो पैरासाइट होता है फंजाई में, जो मस्टर्ड में बीमारी काज करता है। याद रखिएगा पॉक्सिनिया गेहूं में काज करता है, व्हीट में, और जो अल्ब्यूगो होता है वो मस्टर्ड में काज करता है।
आगे बात करते हैं एस्कोमाइसिटीज में, ये कॉमन है, ये सेक फंजाई के भी नाम से जाना जाता है, ये मोस्टली मल्टीसेलुलर होते हैं और इसका एग्जांपल पेंसिलियम होता है जो रियरली यूनिसेलुलर होता है, उसका एग्जांपल बीस्ट होता है जो एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है। कह रहा है कि सेप्रोफेटिक होते हैं, डिकम्पोजर होता है, पैरासिटिक होते हैं, कार्पोपोलिसर होते हैं और ये ग्रोइंग कहाँ ग्रो करते हैं, तो ये जो गोबर वोबर होता है ना, जो कैटल होते हैं, कैटल के जो गोबर होते हैं उनके जो वेस्ट मटेरियल होता है उस पर ये ग्रो करता है। उसके बाद से बात करें माइसीलियम की, माइसीलियम जो होता है वो ब्रांच होता है, सेप्टेड होता है, एसेक्सुअल स्पोर में किसका फॉर्मेशन करते हैं, कैनिडिया का फॉर्मेशन करते हैं और ये एक्सोजीनियसली होता है, बॉडी के ऊपर दिखाई देता है। इसके साथ साथ माइसीलियम स्काल्ड, इसी को क्या बोलते हैं, कैनिडियोस्पोर बोलते हैं। कैनिडिया ऑन द जर्मिनेट प्रोड्यूस द माइसीलियम, जो कैनिडिया होता है फर्दर वो किसमें जर्मिनेट होता है, माइसीलियम में जर्मिनेट होता है। सेक्सुअल स्पोर की फॉर्मेशन होता है जिसको हम एस्कोस्पोर बोलते हैं। प्रोडक्शन ऑफ द इंडोजिनसली, जो सेक्सुअली प्रोडक्शन होता है बॉडी के अंदर के साइड होता है इसलिए ये एक्सोजिनसली शो करते हैं, जिसको हम सेक सिंगुलर across these of the sec arrange of the different type of body स्काल, जिसको एस्कोकार बोलते हैं। एग्जांपल की बात करें तो इसमें दिया गया एस्पेरिजिलस, क्लेस्पर्स, न्यूरोस्पोरा। कह रहा है न्यूरोस्पोरा की बात करें तो किसमें यूज किया जाता है, एक्सट्रीमली ये बायोकेमिकल में यूज किया जाता है, जेनेटिक वर्क में यूज किया जाता है। कह रहा है कि मेनी मेंबर्स जो होते हैं इसमें मोरल या टफेल की बात करते हैं ये एडिबल होते हैं जिसको हम खाते हैं। तो याद रखिएगा जो जो हम फंगस को खाते हैं, किसको खाते हैं, मोरल को और टफलेस को, ये दोनों कैसे होते हैं, एडिबल होते हैं, जिसको हम लोग खा रहे होते हैं। हमारे मार्केट में जो मशरूम दिखता है ये वाले होते हैं, ठीक है। सबको नहीं खा सकते हैं, सब ज्यादातर पॉइजनस होते हैं, याद रखिएगा इसी दो को हम खा रहे हैं। आगे बात करते हैं बेसिडियोमाइसिटीज की। बेसिडियोमाइसिटीज की बात करते हैं तो इसका कॉमनली नोन एज किससे जानते हैं, बेसिडियोमाइसिटीज यानी मशरूम के नाम से जानते हैं, इसको बॉकेट फंजाई के भी नाम से जानते हैं या पफबाल के भी नाम से जानते हैं। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा गया इस लाइन से, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिडियोमाइसिटीज मशरूम के नाम से जाना जाता है, बॉकेट फंजाई के नाम से जानता है और पफबाल के नाम से जाना जाता है। आगे बात करते हैं ग्रो इन सॉइल, कहाँ ग्रो करते हैं, सॉइल के ऊपर ग्रो करते हैं। फिर कह रहा है ग्रो इन ट्री, ट्री के स्टम्प पे भी ग्रो करते हैं। लिविंग इन प्लांट के ऊपर भी ग्रो करते हैं जो पैरासाइट होते हैं। कह रहा रस्ट, स्मथ एंड माइसीलियम्स इन द ब्रांचेस सेप्टेड इन द एसेक्सुअल स्पोर जनरली नॉट फाउंड, इसमें एसेक्सुअल वाला पाया नहीं जाता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय द फ्रेगमेंटेशन मेथड से देखने को मिलता है। सेक्सुअल ऑर्गन इसमें जो होते हैं एब्सेंट होते हैं, बट लेकिन इसमें प्लाज्मोगेमी देखने को मिलता है अबाउट द फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव सोमेटिक सेल्स डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ द जीनोटाइप्स इन रिजल्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द डाइकैरियोटिक, यही वाला जिसमें दो न्यूक्लियस एक साथ देखने को मिलते हैं। अल्टीमेटली गिव द बेसिडियम्स एंड कैरियोगेमी, क्या देखने को मिलता है, कैरियोगेमी देखने को मिलता है। कैरियोगेमी में क्या देखने को मिल जाता है, फिर म्योसिस हो जाता है जिसकी वजह से वो 4 बेसिडियो, याद रखिएगा कितने फॉर्मेशन करता है बाबू, 4 बेसिडियो स्पोर का फॉर्मेशन कर देता है। आगे बात करते हैं बेसिडियो स्पोर एक्सोजिनसली प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम प्यूलर में क्या बोलते हैं, बेसिडिया बोलते हैं। बेसिडिया आर अरेंज द फ्रूटिंग बॉडी, इसके बॉडी के ऊपर फ्रूटिंग बॉडी अरेंज होता है जिसको हम बेसिडियो कार्प बोलते हैं। कह रहे सम कॉमन एग्जांपल है एग्रिकस जिसको मशरूम कहते हैं, स्टिलुगो जिसको स्मथ कहते हैं, पॉक्सिनिया जिसको हम रस्ट फंजाई के नाम से जानते हैं। आगे बात करते हैं ड्यूट्रोमाइसिटीज। ड्यूट्रोमाइसिटीज की बात करते हैं बाबू तो कह रहा है कॉमन और इनपरफेक्ट फंजाई बोला जाता है। ओनली ए सेक्सुअल वेजिटेटिव देखने के मिलता है इसमें। कह रहा है कि सेक्सुअल आर नोन, फंजाई आर नोन। कह रहा है व्हेन द सेक्सुअल फॉर्म ऑफ देयर द फंजाई discovers their move of the class writing in the belongs also possible to the asexual vegetative stage is the given the name of the place Deuteromycetes and sexual stage is the place of another class। यहाँ नहीं है कुछ। कह रहा linkage of stabilize the fungi correctly identify move out the Deuteromycetes in perfect sexual stage of the member Deuteromycetes discovers of the removal Ascomycetes Basidiomycetes Deuteromycetes of the sexual spore of the known as Canidia। सिंपल से याद रखना मैंने लिखाया है ड्यूट्रोमाइसिटीज में क्या नहीं दिखाई देगा, तो सेक्सुअल वाला नहीं दिखाई देगा, केवल और केवल ये सेक्सुअल वाला दिखाई देगा। मैं ऑलरेडी डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, इतना दिमाग लगाने की जरूरत, जितनी चीजें क्वेश्चन में बनती है उतना पढ़ा दिया हूँ और एक आध चीजें जो छूटी हुई है वो मैं एनसीईआरटी के लाइन से भी कवर करा ले रहा हूँ। आगे बात करते हैं यहाँ पे माइसीलियम जो होता है सेप्टेड होता है, ब्रांच होता है, मेंबर ऑफ द स्पोरोफाइट एंड पैरासिटिक, लार्ज द नंबर ऑफ देम, डिकम्पोजर, ज्यादातर डिट्रोमाइसिटीज के मेंबर क्या होता है, डिकम्पोजर होते हैं। कह रहा है लिटिल ऑफ द हार्मफुल इन द मिनरल साइकिल्स, सर लिटिल एंड द हेल्पफुल इन द मिनरल साइकिल, बहुत कम होते हैं जो मिनरल साइकिल को फॉर्म करते हैं, मतलब कार्बन को मिला देना,
ऑक्सीजन को निकाल देना, ये जो होता है ना सड़ा गला के, मतलब वो रिसाइकलिंग कर लेना बहुत कम होता है। कह रहा सम एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, अल्टरनेरिया दिया है, प्लूटोनियम दिया गया है, ट्राइकोडर्मा दिया गया है। अब यहाँ पे दिया गया किंगडम प्लांट, किंगडम एनिमलिया। तो जो चीजें यहाँ पे पढ़ना नहीं है हम लोग आगे पढ़ेंगे किस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 8 में हम प्लांट के बारे में पढ़ेंगे, और चैप्टर नंबर 4 में किसके बारे में पढ़ेंगे, हम किंगडम एनिमलिया के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट दिया नहीं है, इसमें प्लांट पे शायद कहीं दिया गया था, हमें अल्टरनेशन जनरेशन देखने को मिलता है, ये है ना, ये वाली बात देख लीजिएगा। और बाकी इसमें कस्कूटा प्लांट, ब्लास्टोवर्ड, वीनस फ्लाई ट्रैप, ये इंसेक्टिवोरस प्लांट है। कौन है इंसेक्टिवोरस प्लांट में भाई, देख लीजिएगा, ब्लास्टोवर्ड और वीनस फ्लाई ट्रैप, ये दो एग्जांपल किसके, इंसेक्टिवोरस प्लांट के। और कस्कूटा प्लांट क्या है, ये पैरासिटिक है जो प्लांट के ऊपर पाया जाता है। तो ये बस इतनी चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है और कुछ खास नहीं है यहाँ, ठीक है, इतनी चीज आप लोग देख लीजिएगा, बाकी हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसमें थोड़ा सा दिया गया यहाँ पे, डाइजेस्टर ऑफ द फूड, इंटरनल ऑफ द कैविटी ऑफ द स्टोर ऑफ द फूड, रिजर्व ऑफ ग्लाइकोजन एंड फैट। कह रहा है एनिमल के अंदर जो भोजन होता है किसके फॉर्म में स्टोर किए जाते हैं, तो ग्लाइकोजन और फैट के फॉर्म में स्टोर किया जाता है, ये बातें याद रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे, और पहला क्वेश्चन दिया गया आपका 2016 का क्वेश्चन है, पूछा गया था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग ऑफ द फंजाई। कह रहा है 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो रॉन्ग है, क्या है, रॉन्ग है। तो इसमें पहला दिया गया दे आर एक्वेटिक, सॉरी दे आर यूकैरियोटिक, बात सही है। दूसरा बोला है ऑल फंजाई ऑफ द सेलुलोजिक सेल वाल, हमने अभी बताया था भाई फंजाई में कहीं सेलुलोजिक सेल वाल तो है ही नहीं है, नॉन सेलुलोजिक सेल वाल है ना, तो यही हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमसे पूछा था क्या कि कौन सा है स्टेटमेंट जो गलत है। अगला क्या बोला गया, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, बात सही है, बोथ यूनिसेलुलर भी होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर में क्या होता है भाई, ईस्ट होता है, और मल्टीसेलुलर में तो बहुत सारे होते हैं। आगे बात करते हैं अपने 2018 में क्वेश्चन ये पूछा गया था, 2018 में ये क्वेश्चन क्या पूछा गया था, आफ्टर कैरियो, देखना कैरियोगेमी फॉलो बाय द म्यूसिस स्पोर आर प्रोड्यूस बाय द एक्सोजेनसली। कह रहा है कि बताइए कि आफ्टर कैरियोगेमी फॉलोड बाय म्यूसिस स्पोर आर प्रोड्यूस एक्सोजेनस। कह रहा है कि कैरियोगेमी के बाद से जब म्यूसिस होता है तो क्या करता है, एक्सोजेनसली को स्पोर का फॉर्मेशन करता है, उसका एग्जांपल आप बता दीजिए। उसका एग्जांपल आपका क्या होगा, जल्दी पढ़ाया हूं, बताइए, कमेंट करिए जल्दी, क्या होगा, एग्रीगस, देख लीजिएगा। हाँ आगे बात करते हैं, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोकैरियोटिक। कह रहा बताइए इसमें से कौन सा है जो प्रोकैरियोटिक नहीं है, एस्कोमाइसिस, माइकोबैक्टीरियम, नॉस्टॉक, ऑस्ट्रेलिया। नॉस्टॉक तो हमने देखा था ना, ये बैक्टीरिया वाला है, प्रोकैरियोटिक होगा। इसमें भी लगा हुआ है बैक्टीरियम, ये भी बैक्टीरिया वाला, तो ये भी नहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया वाला हमने देखा ही नहीं है, ये भी नहीं होगा, तो एक ही हमारा बच रहा है, कौन, ये। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन मैचिंग का है, बोला गया कि सेप्रोफेटिक, पैरासिटिक, लाइकेन, माइकोराइजा। देखो एक चीज तो हमें याद है ना, हमने बताया था माइकोराइजा का और लाइकेन का, दो चीज आपको याद है, पैरासिटिक भी आपको याद है, सेप्रोफेटिक भी याद है, मैं खुद अभी पढ़ाया हूँ इसी लेक्चर में। तो देखिएगा हमारा लाइकेन तो याद है ना, लाइकेन क्या होता है, सिम्बियोटिक एसोसिएशन करता है किसके साथ, एल्गी के साथ। तो लाइकेन कहाँ चला जाएगा, 4 पे चला जाएगा। तो अब हम इसमें देख लेते हैं सी का 4 कहाँ है भाई, तो सी का 4 बस पहले में ही है, बाकी कहीं नहीं है। एक तरीका तो ये हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इतना बड़ा क्वेश्चन देख के बच्चे डर जाते हैं, ये होता है एलिमिनेटेड मेथड, इसको यूज करते हैं बाबू, जो आता है पहले उसको ढूंढ लो कहाँ है। देखो इस पहले से हम लोग पता कर लिए कि आंसर यही होगा, फिर भी आगे भी देख लेते हैं। अब हमारा दिया गया डी, माइकोराइजा हम नहीं पढ़ाया था, माइकोराइजा हमने क्या बताया, ये सिम्बियोटिक एसोसिएशन करता है हायर प्लांट के रूट में, तो हमें मालूम है कि ये कहाँ जाएगा, फर्स्ट पे जाएगा, यानी डी का फर्स्ट, ये भी मिल गया। अब बात करते हैं पैरासिटिक और सेप्रोफेटिक। सेप्रोफेटिक क्या होता है, डिकम्पोजर वाले होते हैं, ठीक है, तो सेप्रोफेटिक क्या होते हैं, डिकम्पोजर वाले होते हैं, तो किसमें चला जाएगा, सेकेंड पे। और हमें मालूम है पैरासिटिक कैसे होते हैं, तो पैरासिटिक हमारे होते हैं जो लिविंग सेल का होस्ट के ऊपर है, तो याद रखिएगा माइकोराइजा फर्स्ट पे चला जाएगा, ये इस पे, तो इस हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। देखो ये एलिमिनेटेड मेथड भी यूज करोगे ना बहुत जल्दी ये क्वेश्चन हो जाते हैं,
तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी होता है क्योंकि आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं जिससे आप पहचान पाओ ये चीजें हैं कहाँ। आगे बात करते हैं वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल मोस्ट फंजाई। कह रहा है कि बताइए ज्यादातर फंजाई में जो सेल वॉल होता है किसको होता है, काइटिन को होता है। हम लोग पहले लेक्चर में भी देखे थे क्वेश्चन को, 2016 में पूछा गया था। आगे देखते हैं 2019 में क्या पूछा गया, इनकरेक्ट पूछा गया है। बताइए इसमें से कौन सी ऐसी बातें हैं जो इनकरेक्ट है 4 ऑप्शन में से। पहला बोला गया ईस्ट, हमें मालूम है ईस्ट कैसा है, यूनिसेलुलर है। जब यूनिसेलुलर है तो उसमें कोई भी फिलामेंटस बॉडी नहीं, हमने ये तो पढ़ा था फंजाई जो होता है मल्टीसेलुलर होता है, लेकिन उसमें एक ही एक्सेप्शन है क्या, ईस्ट, जिसमें कोई भी थ्रेड हाइपी नहीं फॉर्मेशन होता है। इसमें क्या लिखा है, फिलामेंटस बॉडी। फिलामेंटस बॉडी तो था ही नहीं, लॉन्ग थ्रेड लाइक हाइपी, हाइपी भी नहीं था, तो यानी हमारा पहला ही जो स्टेटमेंट है क्या है, रॉन्ग हो गया। दूसरा देखते हैं मोरल और टफ। कह रहा मोरल और टफ जो होते हैं एडिबल होते हैं। हाँ, अभी हमने देखा कि 2 ही हमारे पास फंगस है जो एडिबल होता है जिसको खा सकते हैं, बाकी सबको नहीं खा सकते क्योंकि पॉइजनस होते हैं। अब बात है इसमें क्लैपर ऑफ द सोर्स ऑफ मेनी काइंड एल्कलाइड ऑफ द एलआईडीएस, ये भी बात सही होगा, हम पहले गलत ढूंढ चुके हैं। कैनेडिया कह रहा है प्रोड्यूस ऑफ एक्सोजेनसली, हमने बताया ही था कैनेडिया क्या होता है, बॉडी के सरफेस पे प्रोड्यूस होता है, तो ये भी बात हमारा सही हुआ था। हमारा रॉन्ग आंसर कौन हो गया, जो गलत है इसमें, तो हमारा पहला ही हो जाएगा। ईस्ट क्या है, यूनिसेलुलर वाला है। आगे बात करते हैं 2024 का क्वेश्चन है, देख लो लेटेस्ट क्वेश्चन। कह रहा था एसेक्सुअल स्पोर ड्यूट्रोमाइसिटीज आर। कह रहा बताइए एसेक्सुअल से बन रहा है ना, और ड्यूट्रोमाइसिटीज है, तो हमने बताया था ना ड्यूट्रोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसमें कैनेडिया का फॉर्मेशन होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे बात करते हैं, देख लो एक और ऐसा क्वेश्चन आ गया 2024 का ही क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा गया था, मैचिंग का। राइजोपस दिया गया था, यूल्टलेगो दिया गया था, पक्सिनिया दिया गया था, एग्रिकस दिया गया था। ये अभी मैंने बताया, पक्सिनिया क्या होता है, रस्ट फंजाई। तो क्या होगा, सी का 4 तो हमने अभी पढ़ाया, गेहूं में जो काज करता है, ये मिल गया, तो सी का ढूंढ लो, सी का 4। सी का 4 देखो ना, केवल एक ही जगह है बाबू, बाकी कहीं नहीं है। ये भी एलिमिनेटेड मेथड से हम लोग पकड़ सकते हैं, देखो एक पकड़ा है, सब आंसर मिल गया। आगे बात करते हैं, इसमें देख लेते हैं और भी। पहला क्या है, राइजोपस, तो पहला राइजोपस हमें मालूम है ब्रेड मोल्ड काज करता है। दूसरा बी का सेकेंड दिया गया है, यानी अल्विडो वाला हमने देखा था स्मर्ट फंजाई जो सरसों वाला था। इसके बाद से एग्रिकस वाला दिया गया मशरूम। एग्रिकस का दूसरा नाम क्या होता है, मशरूम, लेकिन ये खाते नहीं है, पॉइजनस वाला होता है। 2 ही हमारे पास खाने वाले हैं, इस हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे होता है हमारा चैप्टर का लगभग ये चौथा टॉपिक खत्म। अब लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे 5वें लेक्चर में, जो आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा। आज के लिए इतना ही बाबू, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। आप चैनल को लाइक करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि उनको भी प्रॉफिट मिल पाए और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इसको देख सके और बच्चों में, अपने दोस्तों में फैला सके। इतनी चीज़ों को थोड़ा सा बाबू हेल्प करिएगा ताकि अदर बच्चों को भी फायदा हो पाए। फिर मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।